देखते हैं फिर। तो आज इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद फिर आगे के टॉपिक्स की बात करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? A particle starts from origin at t is equal to 0 time with a velocity of 5.0 I cap। तो इसका मतलब पार्टिकल चल किस तरफ रहा है? सर एक्स एक्सिस में। पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड, यानी कि यस राइट वर्ड चल रहा है वो। राइट। ठीक है, इस तरफ चल रहा है। तो क्लियर है, ये x हो गई, ये x डैश हो गई, ये y हो गई और ये y डैश हो गई। उसके हिसाब से राइट वर्ड चल रहा है पार्टिकल, वेलोसिटी इस तरफ है क्योंकि आई कैप बता रहा है ना, एग्जैक्टली यस इस तरफ है सर। वेलोसिटी। ठीक है, और वैल्यू कितनी है? 5 सर 5। 5 मीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। क्लियर? एंड मूव्स इन एक्स वाई प्लेन, और एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स विच प्रोड्यूसेस अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ दिस 3 आई 3 कैप 2 जे कैप। 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस यानी कि एक कांस्टेंट फोर्स है जो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वैल्यू है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डिफरेंट है। वेलोसिटी का डायरेक्शन तो हाँ। सीधे स्ट्रेट राइट वर्ड था, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डिफरेंट है, निकालना पड़ेगा। मतलब हम देख सकते हैं कि हाँ 3 आई कैप 2 जे कैप कहाँ पे आएगा। तो इसमें 3 और इसमें 2 कहीं पे ऐसे करके निकालना पड़ेगा, यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, यानी कि बॉडी वैसे इस तरफ चल रही है पर उसमें एक्सेलरेशन इस तरफ आ रहा है। आई बात समझ में? तो इसका मतलब है कि होगा क्या, ये बॉडी टर्न लेगी ना इस तरफ। एक्सेलरेशन इधर आने का मतलब है इस तरफ फोर्स लग रहा है, इक्विवेलेंट समझ सकते हो तुम। यस सर। ठीक है, बता भी दिया इसमें फोर्स लग रहा है। तो अगर कोई बॉडी इस तरफ जा रही थी, ठीक है, और इस तरफ फोर्स लगने लगे उसमें, तो क्या होगा? वो बॉडी टर्न लेगी। यस सर उस ठीक है, तरफ टर्न। लेफ्ट टर्न लेगी, सही देखा जाए तो, है ना? अगर हम टॉप से देख रहे हैं तो ये लेफ्ट टर्न लेगी। क्लियर? तो वो सब तो ठीक है, पर एग्जैक्टली यहाँ पे मैथमेटिकली देखा जाए तो होगा क्या? तो वैल्यू है एक्सेलरेशन की ये, जो कि वेक्टर फॉर्म में दी हुई है। तो अगर हम यस ऐसे सर। लिखें तो v है, या v वेक्टर है 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड, और a है 3 आई 3 आई कैप कैप प्लस 2 प्लस जे 2 कैप जे कैप मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेक्टर फॉर्म में ये साफ साफ दिख रहा है। हम v वाले को ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस 0 जे कैप करके, यस सर ताकि प्लस 0 एक आइडिया लगे कि हाँ वहाँ उसमें जे कैप नहीं है तो क्या होगा अगर हम कुछ करते हैं तो, है ना? तो लिख सकते हैं, और नहीं चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। ठीक है, और ये इनिशियली चल रही है, यानी कि ये इनिशियल वेलोसिटी है, हम उसको वी नॉट बोल सकते हैं अगर वैसे देखा जाए तो। यस सर। क्लियर है? फिर पूछा क्या है, व्हाट इज द y coordinate of the particle at the instant its x coordinate is x 84 मीटर। मतलब y कोऑर्डिनेट पूछा है उस इंस्टेंट पे, उस टाइम पे जब x कोऑर्डिनेट 84 मीटर हो जाएगा। तो पहली बात तो ये कि पहले पार्टिकल इधर कहीं जा रहा था, अब वो इधर मुड़ेगा, तो सीधी बात है एक्स वाई यस सर प्लेन पे वाई चलेगा। वाई कोऑर्डिनेट होगा कुछ ना कुछ। हाँ, कुछ वाई कोऑर्डिनेट भी आने लगेगा, मुड़ेगा ना वो उस तरफ लेफ्ट, तो यस वाई सर। कोऑर्डिनेट भी आने लगेगा और पॉजिटिव में आने लगेगा, ये भी दिख रहा है काफी हद तक। ठीक है, तो वो तो देखेंगे बाद में कि कैसा आएगा। तो अगर हम y कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं तो हमें y कंपोनेंट चाहिए ना, लेकिन यस सर उससे वेलोसिटी का वाई उससे कंपोनेंट। पहले एक प्रॉब्लम है। बात ये है कि मान लो अगर हम ये वाला लगाते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये लगाते हैं, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में ही। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सर ये है कि हमारे फाइनल पास वेलोसिटी नहीं है। नहीं है, और सर s एस भी का नहीं नहीं है। है y कंप्लीट नहीं कोऑर्डिनेट है। अगर हम देखें y वाले टर्म में, तो वो भी नहीं है हमारे पास। अगर हम y की तरफ कई सारा फॉर्मूला लगाते हैं, ये y क्या, एक्सेलरेशन भी y यस वाला और सर। ये भी y वाला, डिस्प्लेसमेंट भी y वाला, तो लगा सकते हैं। ऊपर हम लोग ये बात देख चुके हैं कि सारे x या सारे y हम लोग लेके लगा सकते हैं। तो ये अगर लगाना चाहें तो इसमें प्रॉब्लम बस ये है कि दो अननोन हो जा रहे हैं। u तो चलो पता है, u का मतलब ये v नॉट ही है ना? ये पता है कितना, 0 है, यस सर 0 है। क्योंकि y पे तो 0 है ना, 0 यस जे सर कैप, 0 तो जी y के। वाला तो 0 है इसका। ठीक है, तो वो पता है हमें। एक्सेलरेशन भी पता है y वाला,
अलग से 2 हम्म, y वाले एक्सेलरेशन की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेपरेटली y वाले की। ठीक है, तो इसमें दो अननोन हो जाते हैं ना, एक ये और एक ये, दोनों नहीं पता है हमें, तो कैसे हम निकाल पाएंगे? एक इक्वेशन में एक ही अननोन बचेगा तभी तो निकलेगा। यस तो सर। या तो हम v पहले निकालें उसके बाद ये करें। ठीक है, तो या तो हम ये कर सकते हैं तो v के लिए कि टाइम होना चाहिए। s इज इक्वल टू, या फिर मान लो r वेक्टर इज इक्वल टू वी नॉट टी या यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये लगा सकते हैं। इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है या इसमें भी एक प्रॉब्लम है? सर टाइम ही बता। इसमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें ये निकालना है, अगर हम इसमें y लिख दें तो यहाँ वेलोसिटी भी y वाली लेंगे, एक्सेलरेशन भी y वाला। ठीक है, लेकिन इसमें भी हमें ये निकालना तो है, ये भी अननोन है और ये भी अननोन है, टाइम भी तो नहीं पता है। ये यानी कि बता मतलब अल्टीमेटली, टाइम दो, इसमें भी दो हो जाएंगे सर, वेरिएबल। हाँ मतलब घूम फिर के दो बार तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन ये तो है नहीं कि हम दो बार फॉर्मूला लगाए बिना एक बच जाए, मतलब एक बार में लगा के आ जाए, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। क्लियर है? या फिर हम फॉर्मूला बना लें, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे कि बता रहे हैं, वैसे बनाना यहाँ बेवकूफ़ी है, कहीं कहीं समझदारी होती है। जैसे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, या मान लो वी नॉट स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो इसमें s अगर हम y ले लें, y कोऑर्डिनेट ले रहे हैं तो हम y वाला निकाल रहे हैं, ये भी y वाला, ये भी y हम्म। वाला, और एक्सेलरेशन भी y वाला ले रहे हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को हमने y इसलिए लिया है क्योंकि सिर्फ y कोऑर्डिनेट वाला डिस्प्लेसमेंट देखने वाले हैं। यस सर। ठीक है, तो इसमें तो सभी y में आ जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि सर y हम पहले कोऑर्डिनेट, एक्स वाला रख के उसमें वाई मतलब नहीं, वो भी नहीं होगा, उसमें एक्स की वैल्यू निकलेगी वेलोसिटी की। उसमें भी प्रॉब्लम तो है, तो फिर क्या करें? मतलब आ तो जाएगा ही दो फार्मूला लगा के, हम कह रहे हैं किसी तरह एक लगा के आ जाए या ऐसा कुछ हो जाए तो बढ़िया है। सर पता नहीं क्या करना है। y कोऑर्डिनेट वाला यहाँ पे उठा के रख सकते हैं ना, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या v नॉट प्लस ए टी, जो भी बोलो। सर वी नॉट ये, तो जीरो हो जाएगा। हाँ, y वाला ए टी यस ये सर। आएगा ना। यस तो सर। ये हम लगा सकते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट के तौर पे देखा जाए तो यहाँ से ये इसकी वैल्यू आ जाएगी ना प्रॉपर, लेकिन इसमें भी टाइम नहीं है। ये निकाल लेते हैं लेकिन टाइम फिर नहीं है, यस तो घूम फिर के दो तो हमें किसी भी तरह लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये बस ये चेक करने के लिए था कि क्या किसी तरह ऐसा हो सकता है कि एक फॉर्मूले का दूसरे में उठा के रख दें तब भी काम चल जाए। नहीं हो पा रहा है, तो बेटर ऑप्शन कि कुछ निकाल लो। तो अगर तुम्हें ये वाला लगाना है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो इसमें से v निकाल लो, v इज इक्वल, लेकिन ये वाला लगाना फिर बेटर नहीं है क्योंकि हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा सकते हैं जिसमें टाइम भी नहीं पता है, तो ये बेवकूफ़ी हो जाएगी, तीन तीन बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो बेटर ऑप्शन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला, या फिर वही r, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ r से रिप्रेजेंट किया जा रहा है ना जनरली, तो r टाइम का फंक्शन होगा, इज इक्वल टू वी नॉट टी बोल सकते हैं। ठीक है, और r भी y वाला ले रहे हैं, वी नॉट टी भी y वाला, लेकिन पहले कौन सा लें, x वाला या y वाला? सर। पहले x वाला ले सर लेते हैं, बेटर ऑप्शन है क्योंकि टाइम मिल सर जाएगा ना वो फिर। पता है हमें क्योंकि उसमें। हाँ, टाइम मिल फिर आ जाएगा, टाइम की वैल्यू आ जाएगी, ये एक अच्छी बात होगी। क्लियर? यस वो सर। चीज़ है। या फिर पूरा निकाल लें तो दोनों आ सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि इन्होंने किया है। हम वैल्यू रख दे सारी ऐसे ही उठा के, वी नॉट की वैल्यू 5i कैप प्लस 0j कैप, या फिर 5i कैप रख सकते हैं हम। टी पता नहीं है तो टी को एज इट इज रखे रहने दो, प्लस हाफ ए की वैल्यू, और फिर टी स्क्वायर ऐसे रख सकते हैं। तो क्या होगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। देखो, वी नॉट है ना, टी, तो हम इस अलग अलग फिर नहीं निकाल रहे हैं, एक साथ निकाल रहे हैं दोनों साइड डिस्प्लेसमेंट, एक तरह से डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकाल रहे हैं दोनों तरफ वाली। हम्म। ठीक है, तो अगर हम ये रखते हैं वैल्यू, वी नॉट की वैल्यू 5i कैप इंटू टी, टी तो पता नहीं तो ऐसे ही रख देंगे, उसके बाद प्लस हाफ 80 ए, की वैल्यू एक ही रख हाँ, देंगे, फिर टी ए की स्क्वायर। वैल्यू पूरी की पूरी वेक्टर में जैसे है वैसे रख देंगे, और टी स्क्वायर मल्टीप्लाई, अब टी स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और हाफ का भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये हम्म। तो 5i कैप टी हो जाएगा। ठीक है,
तो और यहाँ पे हाफ का भी मल्टीप्लाई करने के बाद ये 1.5 बचेगा। ठीक है, चलो यहाँ सर कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं 5 आई कैप टी प्लस हाफ 3.0 या 3 टी, सर डायरेक्ट ही सॉरी लिख दो ना 1.5 टी स्क्वायर। कर देते हैं, थोड़ा सा ठीक रहेगा। देखो, तो 5 आई कैप टी प्लस 3/2 आई कैप टी स्क्वायर प्लस 1 जे कैप, क्योंकि ये हाफ अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ 1 जे कैप बचेगा, जे कैप टी स्क्वायर या 1 जे कैप टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम कलेक्ट कर लेंगे एक तरह के टर्म, ये आर टी में चल रहा है, एक तरह के टर्म अगर हम कलेक्ट करेंगे तो आई कैप एक साथ, तो 5t प्लस 3/2 टी स्क्वायर, ये एक साथ आ जाएगा आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप, ये अलग आ जाएगा अपना, है ना, टी स्क्वायर जे कैप। ये आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम के की फंक्शन में। इक्वेशन, टाइम का फंक्शन, मतलब दोनों तरफ वाला आ गया। यस आई की तरफ डिस्प्लेसमेंट ऐसे है और जे की तरफ डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, मतलब वाई वाला डिस्प्लेसमेंट टी स्क्वायर पे डिपेंडेंट है ना। यस सर। और कौन से टाइम पे वाई वाला डिस्प्लेसमेंट पूछा है, जिस टाइम पे एक्स वाला डिस्प्लेसमेंट 84 हो 84 है, और यहाँ एक्स वाला डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्स टी क्या है, सर 80 5t प्लस 3/2 टी स्क्वायर, यही तो है, आई के साथ जो है। सर उसमें 84 रख के हम टी की वैल्यू 84 रख निकाल लेंगे। देंगे, 84 रख देंगे, 2 का एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो ये 2 10 होने लगेगा, और उधर भी 2 चला गया, तो ये क्या हो जाएगा 168 है ना। ठीक है, तो इक्वेशन कुछ बनी, 3t स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 10t माइनस 168 इज इक्वल टू 0। सही है, तो यस ये सर। इक्वेशन में अब हम क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे, पहले कैसे करेंगे बताओ। सर वही मिडिल टर्म स्प्लिट करके। हाँ, तो मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करेंगे, क्या सोच के, किसमें किसमें स्प्लिट करना पड़ेगा। पहले तो ये देखना पड़ेगा 168 इंटू 3 कितना आएगा, 3 8 24, 24 2 2 18 0 हम्म 2 5 508 और 504। 504 ये आएगा। अब यस ये 504 का ऐसा कुछ एलसीएम करना पड़ेगा ताकि सब्ट्रैक्ट करके, क्योंकि ये माइनस साइन बता रहा है, 10 है। सब्ट्रैक्ट करके 10 आ जाए, है ना। तो करो, 168 का ही सीधे सीधे कर सकते हैं चाहे तो, तब भी 3 तो मल्टीप्लाई है पता ही है हमें, यस सर। या फिर इसका भी करें तो ऐसे क्या हो जाएगा, चलो देखते हैं। 504 का करते हैं तो क्या होगा, 2 2 5 2 2 2 1 2 6 6 2 6 3 6 3। अब ये किससे जाएगा, 3 से, सर 3 2 1 2 1 फिर 3 7 7 7। 7 1, ये आए 2 2 2 3 3 7। अब इनका कॉम्बिनेशन बनाना है, दो दो सेट बनाने पड़ेंगे, है ना। तो कैसे बनेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 सर और 7 24 3 जा इंटू 21, 20 ना 10 नहीं नहीं आएगा, होगा। सब्ट्रैक्ट करके 10 नहीं आएगा। और कुछ, 2 2 जा 4 3 जा 3 3 जा 9 9 4 जा 36 7 2 जा 14, नहीं तब भी नहीं आएगा। और कुछ, 2 2 जा 4 7 जा 28 और 3 3 जा 9 2 जा 18 आ 18 गया, आ गया सर। यानी कि 2 2 और 7 ये एक सर साथ, डायरेक्ट 28 और और 3 3 18। 2 एक साथ, है ना, ऐसे करके आया है। 28 और 18 कर लेंगे सर तो 3t स्क्वायर प्लस 28t माइनस 3t 18t स्क्वायर प्लस 28t माइनस 18t माइनस माइनस 1 168 इज इक्वल 0। टू 0। ये आ गया, यहाँ से 3t कॉमन आ जाएगा, तो 3t माइनस 18 हो जाएगा ये, तो एक t आएगा 18/3 सेकेंड्स, और एक और t प्लस कितना, सर नहीं ये एक मिनट, माइनस में आएगा ना। 3t नहीं आएगा, 3t कॉमन नहीं आ पाएगा। सर नहीं आएगा 28 में 3 नहीं आता सर, सिर्फ हाँ t कॉमन आएगा। t कॉमन आएगा, तो एक तो t सर माइनस माइन 18, यानी सर कि ऐसे t कर इज, देते ना सर, 18 इस तरफ ले आते नेगेटिव में। हाँ
t इज इक्वल टू 18 सेकेंड्स आएगा सीधे सीधे, ठीक है, एक आंसर। और एक और आंसर आएगा, वो 3t 3t प्लस 28। हाँ, तो t इज इक्वल टू -28/3 आएगा। तो माइनस में टाइम लेंगे नहीं, हम नहीं इसको लेंगे। कैंसिल, ये ले लेंगे, यानी कि टाइम हमारा आ गया 18 सेकेंड्स। तो आफ्टर 18 सेकेंड्स हमें पता करना है कि y में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो y का डिस्प्लेसमेंट t स्क्वायर है, तो 18 y की स्क्वायर हो वैल्यू है t जाएगा, स्क्वायर, yt है t स्क्वायर, तो t की वैल्यू है 18, 18 स्क्वायर हो 18 जाएगा। स्क्वायर कितना हुआ y में डिस्प्लेसमेंट, 18 स्क्वायर निकालो कितना आएगा। थ्री 24। 2 324 ना, हाँ ठीक है, ऐसा कुछ आना चाहिए। यस सर। आ रहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं अलग आ रहा है, सर, कुछ गलत हुआ। टाइम क्वेश्चन पढ़ना टाइम एक बार 6 फिर से। सेकेंड्स आया, टाइम 6 सेकेंड्स आया। नहीं, स्प्लिट गलत हुआ है क्या? हो सकता है। हम लोग 18 भी तो इधर ले सकते थे। हाँ ठीक है, सही है। सर हम वही लोग मैं कह रहा था ना, 18 को इधर ले लेंगे, डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, 6 ही हाँ आएगा। 3t। -18 t। अच्छा हाँ, वहां से भी तो 18 कॉमन आता, ठीक है यस 3t। सर। हाँ 3t प्लस वो करके हो रहा था, ठीक है, तो t इज इक्वल टू 18/3 आने लगता है, यानी कि 6 6 सेकेंड्स आता है। हाँ ठीक है, ये तो गलत हुआ, 6 सेकेंड्स आएगा तो फिर तो yt आ जाएगा 6 स्क्वायर, यानी कि 36। 36 मीटर, ठीक है। y में डिस्प्लेसमेंट 36 मीटर आया। कुछ डाउट? ये क्लियर है। इसके बाद और क्या निकालना? एक तो ये चीज हो गई, सर 36 स्पीड आंसर हो गया। निकालनी है उस टाइम पे। हाँ, स्पीड निकालनी है उस टाइम। एक मिनट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम? सर स्पीड का मतलब डिफरेंशिएट कर देंगे ना। किसको? हाँ, ये वाले को, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन इसको डिफरेंशिएट करेंगे और टाइम क्या रखेंगे? 6 सेकेंड्स। 6 सेकेंड। लेकिन डिफरेंशिएट करने के बाद, तो पहले तो हम ये d बाई डी टी कर लेंगे, इसका आ जाएगी वेलोसिटी इस तरह से, और उसके बाद उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मतलब वैसे करके, क्योंकि वैल्यू आएगी नहीं यहाँ पे, तो वेक्टर फॉर्म में आएगा। हमें निकालनी है स्पीड, यानी कि v वेक्टर का मॉड, एक तरह से सिर्फ वैल्यू, है ना। तो पहले तो हम ये निकाल लें, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो इस तरफ भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इस तरफ भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा, सब में। तो ये तो आ गया 5 टी का डिफरेंशिएशन, 5 + 3/2 5 आ t। जाएगा 3/2, और t। टी स्क्वायर का 2t आएगा, हाँ 2t ठीक है, ठीक है। और ये चीज प्लस 2t आई आई कैप कैप भी आएगी साथ में, प्लस ये 2t टू j टी कैप। जे कैप, ये चीज आई, ये आया v की वैल्यू, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम सीधे कह सकते हैं 5 + 3t आई कैप प्लस 2t जे कैप। ये आया हमारा वेलोसिटी का इक्वेशन। और अगर हम इसमें t को 6 रखें, उसके बाद इसको, पहले t को 6 रख लेते हैं, तो ये v6 निकालना है, t की जगह पे 6 रख दिया, सर तो 5 क्या आ जाएगा + 18 इंटू सिक्स, यानी कि 5 + 18 कितना हुआ? 23 आई कैप 23 आई कैप और प्लस 12 j कैप। 12 जे कैप। ये आया हमारा वेलोसिटी एट 6 सेकेंड, एट और दैट सर टाइम। मैग्नीट्यूड बताना होगा तो 20 हाँ, √23² + तो अगर हमें 12²। v निकालना है, तो हमें करना पड़ेगा vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, और यहाँ पे अंडर vx है 23 और vy है 12, तो क्या हो जाएगा √23² प्लस 12², सीधे सीधे। इसकी वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 529। 2 ज़ा 5, 29 पक्का? हाँ वैसे यही होता है, ठीक है। और प्लस 12 का 144, 144। मतलब 6 कितना हुआ? 25 शायद।
नहीं 3 3 7 6 और 6 730 ये 630 सॉरी 673 अंडर रूट में ऐसा कुछ आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है, वही चीज़ है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 26 का स्क्वायर होता है, इसीलिए ऐसे लिख दिया गया है, क्योंकि 26 का स्क्वायर होता है 676। सर ये अप्रोक्सीमेशन में आ रहे हैं। 626 होता है, उसके रीजंस हैं अप्रोक्सीमेशन में आने के। वही सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से देखोगे ना, यस सर। तो पता चलेगा कि एक्चुअली ये आएगा 25.8 या 9 के आसपास। ठीक है, लेकिन 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर नहीं लाएंगे ना हम यहाँ पे, सर अगर इनके राउंड ऑफ हिसाब से कर देखें। देंगे तो 26 हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये राउंड ऑफ करेंगे 26, लेकिन क्यों किया उसके रीजंस हैं वही पीछे वाले चैप्टर के हिसाब से, यस सर कि यूनिट एंड कब मेजर। करेंगे कब नहीं करेंगे। हवा में सबको नहीं करना है, अगर वैल्यू उसके हिसाब से दी हैं तो फिर वैसे ही देखना है। हो गया क्लियर? यस ये सर। चीज़ हो जाएगी, क्वेश्चन इस तरह का आराम से हो जा रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने इसीलिए आराम आराम से सॉल्व करके दिखाया धीरे धीरे, ताकि जो वीडियो भी देखें उनको भी प्रॉब्लम थोड़ी कम आए रिलेटिवली। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं ये वाला। ये अच्छा क्वेश्चन होता है और ये दूसरी बार आ रहा है। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली हाँ विद द सर रेन स्पीड ऑफ वाले क्वेश्चन अच्छे होते हैं। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। रेन नीचे की तरफ गिर रही है 35 वर्टिकली मीटर पर सेकेंड से, सर है ना? नेगेटिव वाई एक्सिस में लेंगे ना सर। कह सकते हैं, पर यहाँ पे हमेशा वाई एक्सिस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, समझ रहे हो? उसकी हमेशा की नीड नहीं है, वो रिक्वायर्ड है लो, नहीं रिक्वायर्ड है मत लो, या हम्म। लेके, ठीक है, जैसा जरूरत सर नहीं पड़े। मतलब ग्राफ बनाएंगे तो फिर तो एक बार तो लेना ही पड़ेगा। अगर उस तरह का ग्राफ बनाएंगे तो एक्स वाई एक्सिस वाला ग्राफ नहीं बनाओगे तो खाली वर्टिकली डाउनवर्ड ले लो ना, वन ऑफ द डायरेक्शन तो है ना वो, हम्म। बाकी कुछ और खास सोचने की जरूरत ही नहीं होती। देखो कैसे क्या बता रहा है। A woman rides a bicycle with a speed of 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, टू ईस्ट, नहीं इन ईस्ट टू वेस्ट, इन ईस्ट टू वेस्ट वेस्ट। नेगेटिव एक वाई तो एक्सिस पहली में तो बात आ रही ये है। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है, ईस्ट से वेस्ट कोई जा रहा है ठीक है, बारिश नीचे गिरती है पर वो नॉर्थ से साउथ थोड़ी ना गिरती है। ये तो पेपर वाले प्लेन के हिसाब से नॉर्थ साउथ में ये लोग कह रहे हैं कुछ सर भी। नहीं मतलब कि अगर हम उसको मान लेंगे एक्स एक्सिस तो वो ऊपर से गिरेगा तो उसको तो वही वैसे ही मानेंगे ना नॉर्थ से साउथ। वो तो ठीक है एक्स वाई एक्सिस जब मान लेंगे तब, लेकिन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के बेसिस पे तो ये चीज़ गलत है ना। ये जो हाँ नीचे सर जिसको वो हम हमने बोलते हैं, उसकी सिर्फ हाँ, बाइसिकल की डायरेक्शन ली है नॉर्थ से साउथ, रेन की हम्म, नहीं ली, रेन नॉर्थ से साउथ में जाती है। वही तो, सर रेन तो जैसे वो पॉइंट है ना उसके ऊपर गिर रही है, नॉर्थ सीधी साउथ सी से नहीं बात है, है। नॉर्थ साउथ नहीं है वो तो सेंट पर सर उसको टूवर्ड्स हम द, वाई एक्सिस मान लेते हैं ना वर्टिकली। हाँ उस बेसिस पे नॉर्थ साउथ तो ये बेवकूफ़ी है जो भी है, यस सर। कोई बात नहीं। सर क्योंकि अब होती तो परपेंडिकुलर मतलब एक बार तो सीधी हाँ गिरती है तब भी बारिश। परपेंडिकुलर होगा, हाँ, ये है तभी परपेंडिकुलर होगा, इतना है। तो चलो ठीक है, अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ऐसा कुछ है, ठीक है, नॉर्थ साउथ नहीं माने जो भी है, तो वेस्ट ईस्ट टू वेस्ट, इन ईस्ट टू वेस्ट लिखा है, यानी कि ये डायरेक्शन है, नहीं एक सेकेंड, ईस्ट टू वेस्ट, अच्छा इस तरफ है, ठीक है, लेफ्ट वर्ड्स अगर हम इसके हिसाब से देखें तो, ठीक है, तो हम लेफ्ट बना लेते हैं वेलोसिटी ऑफ विमेन जो बाइसिकल पे है, ठीक है। व्हाट इज द डायरेक्शन, और रेन गिर रही है नीचे की तरफ, है ना, ये रेन की है। व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला, ठीक है, तो पहली बात साइकिल पे अम्ब्रेला लेके नहीं चलना चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी चल सकते हैं, कोई बात नहीं, चलने दो। ये बाइसिकल की स्पीड है, ये रेन की स्पीड है, हम्म, और अगर ये सीधी खड़ी होती, ऐसे ना चलती, तो रेन इसके ऊपर कैसे गिरती, ऐसे नीचे की तरफ, तो अम्ब्रेला कैसे रखना पड़ता, ऐसे ऊपर की तरफ, एग्जैक्टली वर्टिकली अपवर्ड। ये तब होता जब वो चलती नहीं, समझ रहे हो? हेलो सिद्धार्थ, आवाज आ रही है?
हेलो सर। आवाज आ रही है? सर नहीं, वो थोड़ा फ्लैक्चुएट हो रहा था। जो आपसे ग्राफ बनाया ना आपने वी बी वी डब्ल्यू वाला, वो वहाँ से दोबारा समझाना। हम्म हम कह रहे हैं कि वो लेफ्ट वर्ड चल रहा है, क्योंकि हाँ ईस्ट इस सर। तरफ है, वेस्ट इस तरफ से है, तो हम कह रहे हैं लेफ्ट वर्ड चल रहा है। लिखा है ना ईस्ट टू वेस्ट यस बाइसिकल। सर। लेफ्ट वर्ड चल रही है बाइसिकल, तो लेफ्ट वर्ड वेलोसिटी उसकी है कुछ, ठीक है। कुछ भी होगी उसको हम वी भी मान लेते हैं, बाइसिकल सर की वी वेलोसिटी, बी ठीक है। और वी और डाउनवर्ड रेन है तो वी उसको आर। हम वी डब्ल्यू या सॉरी हाँ वी आर मान लेते हैं, वाटर का मान सकते हैं या वैसे करके, तो वी आर मान लेते हैं, ठीक है। यस वी सर। आर और वी बी जैसे भी हो, क्लियर। लेकिन अगर और पूछा गया अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ेगा, व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला अगर वो नहीं चलती, वेलोसिटी उसकी होती जीरो, तो खड़ी सर रहती। सर परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे हाँ, पकड़ना पड़ता है। तो बात ये है ना, रेन वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है तो अम्ब्रेला वर्टिकली अपवर्ड होगा यस सर, अपवर्ड होगा। उस हिसाब से। लेकिन यहाँ पे उसको रेन की वेलोसिटी उस तरह से फील नहीं होगी ना, उसकी सर क्योंकि रिलेटिव वो वेलोसिटी आगे फील जा होगी। रही है तो वो उसके ऊपर हाँ, उसको ऐसा लगेगा कि वो तिरछी गिर रही है। बिल्कुल, ठीक है, उसको कुछ इस तरह से गिरता हुआ नजर आएगी, यस मतलब सर। लगेगी रेन। हम अगर इस तरफ चलते हैं और रेन ऊपर से गिर रही है तो हमको ऊपर से गिरती नहीं लगती, हमको आगे से पड़ती हुई लगती है। ऐसा लगता है सर फेस पे डायरेक्ट आ रही है। फेस पे डायरेक्ट आ रही है, वही चीज है ना, क्योंकि उसका एक कंपोनेंट फेस पे आ रहा है। यस क्योंकि सर। अगर इस तरफ हो गई तो कुछ हिस्सा भी इधर भी तो है ना हम्म। वेलोसिटी का, कुछ नीचे भी है कुछ इधर भी है, तो इसीलिए फेस पे लगने लगती है, ठीक। तो वो कंपोनेंट आएगा किस तरफ, वो कैसे देखेंगे हम। तो उस पे सर ध्यान इनका देना। रिजल्टेंट चेक कर लेंगे। इन दोनों का रिजल्टेंट नहीं चेक कर सर सकते। नहीं, रिलेटिव चेक करेंगे ना, इसके लिए तो हमने रिलेटिव हाँ, पढ़ा ही नहीं है। सर इसमें होगा ना कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बाइसिकल। किसने कहा रिलेटिव नहीं पढ़ा है? नहीं वो मतलब हमने उसमें पढ़ा है ना। हाँ, तो इसमें भी पढ़ लिया है। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? अगर हम देखें रेन की बाइसिकल के वहां पे किसके किसके रिस्पेक्ट में देखना जरूरी है, पहले ये बताओ। रेन की बाइसिकल के रिस्पेक्ट में या बाइसिकल की रेन के रिस्पेक्ट में? सर रेन की बाइसिकल के रिस्पेक्ट में। क्यों? सर क्योंकि रेन की हमें वेलोसिटी पता करनी है तो उसी की डायरेक्शन पता करनी, मतलब यहाँ पे उसकी तो बोला नहीं है रेन की वेलोसिटी पता करनी है। सर नहीं मतलब डायरेक्शन तो उसी की देखनी है ना, तो उसकी हाँ, वेलोसिटी। अम्ब्रेला होल्ड करने के लिए साइकिल किस तरफ चल रही है उससे क्या मतलब है, रेन यस किस सर। तरफ से गिर रही है उससे मतलब है ना। अगर रेन आगे से तिरछी ऐसे ऐसे गिर रही है तो अम्ब्रेला ऐसे होल्ड करना पड़ेगा हमको, सर उसकी उसको अपोज वेलोसिटी करने के से लिए। उसकी डायरेक्शन का पता लगेगा। हाँ, तो मेन हमें देखनी है रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी टू बाइसिकल, बाइसिकल। ठीक है, या इन रिलेटिव टू बाइसिकल, तो हमको वी आर माइनस वी बी करना पड़ेगा। यस लेकिन सर। ये था फर्स्ट वाले का कॉन्सेप्ट, सेकंड वाले में बस ये वेक्टर ही तो हो जाएंगे। वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा सर, सेम ही है तो मतलब। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन तो पता है ना। सर यस, ग्राफ से वो मतलब ट्रायंगल लो या फिर साफ पैरेललोग्राम बात है, लो से। यहाँ पे वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैसे होगा? फाइनल सर माइनस पैरेललोग्राम बना लें। इनिशियल, फाइनल पैरेललोग्राम क्यों बनाए, फाइनल माइनस इनिशियल कर लेते हैं ना, प्रॉब्लम क्या है। हाँ सर। फाइनल माइनस सर इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल थोड़ी ना होगी, उसमें कोई फाइनल इनिशियल थोड़ी ना दे रखी है। है, कहाँ है? तुम समझ नहीं रहे हो। देखो, दे नहीं रखी है, सब्ट्रैक्शन हम उसी तरह से करते हैं, तुमने शायद वो लेक्चर अटेंड नहीं किया है वेक्टर वाला, इसीलिए तुम समझ सर नहीं नहीं पाए। करा अभी, मैं कल की मतलब हाँ, कल से पढ़ ही रहा हूँ तो उसको टाइम नहीं मिला। ये जो चीज है, सब्ट्रैक्शन जब हम करते हैं दो वेक्टर्स का, तो जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसको हम इनिशियल वेक्टर मान सकते हैं, और जो जिससे कर रहे हैं उसको फाइनल देख सकते हैं, फाइनल समझ सकते हैं, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन हम हम्म। कैसे तय करेंगे कि फाइनल का मतलब कहाँ पे जाना है और इनिशियल का मतलब कहाँ से जाना है, तो हेड से, वेक्टर हेड से तय करेंगे। अच्छा सर, मतलब कि वो आप बता रहे हो वीबी का ग्राफ से कैसे मानना है। हाँ, वीबी का वेक्टर हेड, पहले बात तो इन दोनों को सेम को इनिशियल करके रख देना है, यानी कि सेम पॉइंट से स्टार्ट होता हुआ रख देना है, ये है सेम पॉइंट जहां से ये दोनों इनिशिएट हो रहे हैं, वेक्टर स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, दोनों। तो ऐसे रखने के बाद जो भी उनकी डायरेक्शन है अभी कोई मतलब नहीं, हमें निकालना क्या है, वी आर माइनस वी बी। तो वी आर हमारा फाइनल गोल है ना, और सर पहले तो हम वीबी को नेगेटिव लिखेंगे क्योंकि वो पॉजिटिव है अभी तो। नहीं सुनो, ट्रायंगल लॉ नहीं लगा रहे हैं, पैरेललोग्राम लॉ नहीं लगा रहे हैं, अच्छा ठीक है डायरेक्ट सर। डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन बता सकते हैं ना हम, फाइनल माइनस इनिशियल करके किसी भी दो वेक्टर का। तो इनिशियल पॉइंट कौन सा हो गया, वीबी का हेड, और फाइनल पॉइंट कौन सा हो गया, वी आर का हेड। इनिशियल पॉइंट ये, सर नहीं समझ में आया, दोबारा बताना फाइनल इनिशियल से। सुनो, दो सब्ट्रैक्शन हो रहा है ए माइनस बी ऐसे वेक्टर का, है ना। हम्म। तो सब्ट्रैक्शन हम हमेशा कोई भी चीज का जो निकालते हैं, जैसे चेंज निकालते हैं, तो क्या सर करते हैं, फाइनल फाइनल माइनस इनिशियल। माइनस इनिशियल।
तो यहाँ पे भी हम इसको एज एन इनिशियल वेक्टर समझ सकते हैं कि जहां से शुरू करना है, जिसके हेड से हमें वो इसका रिजल्टेंट बनाना स्टार्ट करना है, यानी कि वीबी, फिलहाल यहाँ पे वीबी सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो हम्म इनिशियल वेक्टर है, इनिशियल है। तो उसका हेड इनिशियल पॉइंट हो गया हमारा। और उसी तरह वी आर फाइनल वेक्टर है, तो उसका हेड हमारा फाइनल पॉइंट हो गया, और हमें यहां से यहां आना है और ये वेक्टर बना देना है, और ये हमारा फाइनली वेक्टर कौन सा बना, वी आर बी, हम्म वी आर बी, वी आर माइनस वी बी। और यही अगर हमको वी बी आर निकालना होता तो वी बी माइनस वी आर होता, वी सर बी का वी हेड आर का फाइनल पॉइंट हेड होता। और उसकी। हाँ, क्योंकि हम फाइनल इनिशियल तय कैसे करें, जैसे हमने ये वेक्टर बनाया तो ये फाइनल पॉइंट हुआ ना, ये इनिशियल पॉइंट हुआ जहां से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, किसी भी वेक्टर का तो ऐसे ही होता है। ठीक है, तो सर दोनों का हेड ही लेंगे, एक की हेड एक की टेल लेंगे ना। नहीं, इनिशियल फाइनल, अच्छा इन दोनों का हेड नहीं, इन दोनों का हेड ही लेंगे। दोनों का ठीक हेड है, ही लेंगे। इन दोनों का हेड ही लेंगे, हाँ। ये डायरेक्ट तरीका है, इसमें तुम्हें वो सब सोचने की जरूरत नहीं है कि पहले इसको माइनस वीबी को ऐसे प्लस करके उसमें अलग से माइनस लगाएं, फिर उसका उल्टा वेक्टर बनाएं हम, और फिर ये निकालें, वो सर सब कुछ मतलब कि करने की वैसे जरूरत नहीं। पढ़ा है तो ऐसा लग रहा है कि वही करना है। हम समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, लेकिन हम डायरेक्ट बता रहे हैं ना कि सब्ट्रैक्शन को फाइनल माइनस इनिशियल के जैसे समझा जा सकता है, मतलब कोई भी दो वेक्टर कहीं भी किसी भी डायरेक्शन किसी भी ओरिएंटेशन में बने हुए हैं। ठीक है, तो अगर तुम्हें ओके ये सर। ए है, ये बी है, हमें ए माइनस बी निकालना है तो यहाँ से इधर बनाएंगे, बी माइनस ए निकालना है तो यहाँ से इधर बनाएंगे, उसके हेड से उसके हेड पे, बी माइनस ए, ये क्या हो गया, बी माइनस ए, क्योंकि बी क्या है, फाइनल, फाइनल इसका और फाइनल वहां तक माइनस पहुंचना इनिशियल है, है। वहां तक पहुंचना है ना हमें, बी तक, ए से चलना है, ए के हेड से चलना है, बी के हेड तक पहुंचना है। ठीक है, अंडरस्टूड है सर, समझ गया। हो गया ना, और हमेशा ये चीज काम करती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई ट्रिक नहीं है, सिंपल सा उसको हाँ समझा सर जा सकता है, लॉजिकली मतलब वो भी लॉजिक है लॉजिक वो। है। ठीक है, आया समझ में। यस तो सर। यहाँ पे भी हम ये देख सकते हैं कि ये जो वेक्टर आएगा यही है। हाँ सर ठीक ही है, वो उसको उठा के पीछे रख दिया, बात बस, बराबर ही है। बस, ठीक है, उसको उठा के वहां पे रख सकते हैं, क्योंकि हमें, और यही एंगल क्यों चाहिए पता है, और क्योंकि इनिशियली रेन नीचे गिर रही थी, तो हाँ तो इनिशियल पोजीशन से कितना शिफ्टिंग हुई है वो देखना पड़ता है हमें, हम्म है ना। तो हमको ये एंगल चाहिए, इसका मतलब हम ये एंगल भी तो निकाल सकते हैं, सर सेम ही है दोनों। सेम है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, है ना, अगर हम उसके हिसाब से ना देखें वैसे देखें। हम्म ठीक है, या फिर इसको ऐसे आगे बढ़ा लें, इसको आगे बढ़ा लें, इसको आगे बढ़ा लें, तब भी समझ में आ जाएगा ये एंगल, या जो भी, तो ये एंगल चाहिए हमको अल्टीमेटली, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है ये, यानी कि इनिशियल रेन वाले वेक्टर के बीच का एंगल, ये वाला, और ये जो हमारा फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर बना है उसके बीच का एंगल, ये वी आर बी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बाइसिकल या फिर इन रिलेटिव टू बाइसिकल, तो ये वी आर, ये वी बी था, हम्म और ये एंगल थीटा हो जाएगा हमारा, यानी कि एंगल बिटवीन वी आर बी एंड वी आर, यानी कि इनिशियली जिस डायरेक्शन में रेन चल रही थी और अब जिस डायरेक्शन में हमें फील हो रही है। ठीक है, इनिशियली का मतलब जिस डायरेक्शन में एक्चुअली है और जिस डायरेक्शन में हमें फील हो रही है चलने की वजह से, उन्हीं के बीच का तो गैप निकालेंगे ना, एंगल निकालेंगे कि हाँ कितना एंगल हमको टिल्ट करना पड़ेगा। बात ये है, अगर हम ये नहीं निकालेंगे कि रेन कितना शिफ्ट हुई है, तो कितने फिर एंगल, अम्ब्रेला उस हिसाब तो से शिफ्ट हाँ, करना है तो वो नहीं पता अम्ब्रेला करता। भी तो उसी हिसाब से ऐसे करना पड़ेगा ना हमें, टिल्ट करना पड़ेगा उसी एंगल पे, क्योंकि हम यस सर। वर्टिकली बस हम ये इस तरफ शिफ्टिंग हुई है तो अम्ब्रेला इस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा हमको, इतना समझ ही गया फर्क है। सर, उसके ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में रख देंगे सर। बिल्कुल। हम्म, तो यहाँ से ये एंगल चाहिए हमको, और ये एंगल कैसे निकलेगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, साफ बात सर है, टैन थीटा। वी भी है, तो ये किससे निकल जाएगा एंगल, सर टैन क्या, थीटा। वी बी और वी आर दोनों पता है ना, यस सर टैन tan थीटा थीटा सर। लगा सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, या फिर चलो ऐसे ही tan थीटा ही लगा देते हैं। tan थीटा क्या आ गया बताओ, वी बी अपॉन वी आर, और यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड रखा जाएगा क्योंकि हम tan थीटा में कोई वेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं। तो वी बी कितना है, वैल्यू कितनी दी है वी बी की बाइसिकल की, 12, और ये कितना है 35, तो 12/35 हो जाएगा, ये 7/5 हाँ कटेगा तो है नहीं, यही आ जाएगा बस, tan इनवर्स 12/35। ओके सर। ठीक है, तो इतना एंगल
और इतना ही एंगल तो अम्ब्रेला को भी टिल्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि अम्ब्रेला ऊपर की तरफ था, उसको हम इतना ही एंगल तो टिल्ट करेंगे, क्योंकि बारिश इधर ही तरफ से तो आ रही है ऐसे करके। यस सर। क्लियर ना? बारिश नीचे से जितना क्लॉकवाइज टिल्ट हुई है, अम्ब्रेला को भी तो उतना ही क्लॉकवाइज टिल्ट करना पड़ेगा ऊपर से, समझ गया सर। है ना? बारिश ऐसे थी, ऐसे हो गई, तो इसके अपोजिट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टिल्ट हुआ, पकड़ना। अम्ब्रेला ऐसे था, तो उसको इस तरफ ऐसे टिल्ट हम्म। करना पड़ेगा। तभी तो ये अम्ब्रेला और बारिश पैरेलल आएंगे ना, एंटी पैरेलल आएंगे ना, उसको एंटी पैरेलल डायरेक्शन में रखना है आपको फाइनली। यस सर। तो वही चीज है बस। क्लियर? क्लियर सर। तो बस इसीलिए हम tan इनवर्स 12/35 निकाल सकते हैं, जो भी आएगा पता नहीं। हम्म, यहाँ देखो इन विच डायरेक्शन है, तो वही। और हाँ, लिखना पड़ेगा फ्रॉम tan इनवर्स 35 डिग्री फ्रॉम प्रीवियस 19 डिग्री आ रहा है वैसे। सर डायरेक्शन। ठीक है, जो भी है। Therefore, the women should hold her umbrella at an angle of about 19 degree with the vertical towards the west. सर अगर क्वेश्चन आया हाँ, तो फिर ये मैं 19 कैसे निकालूंगा? नहीं वो तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या तो वो दिया होगा या तुम आराम से ये tan इनवर्स में रख के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो इसको भी सर और मेरे इसको भी। ऑप्शंस में tan इनवर्स में ही आंसर आएगा क्योंकि उसमें तो एमसीक्यू आता है। हाँ, तो या अगर तो एम ऑप्शन में tan, देखो एक बात बताएं, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रेंज है, इसमें हमने जरा सा यहाँ चेंज किया नहीं, ये 4 से हमने 8 कर दिया, तो ये हाँ एंगल बदल सर। जाएगा, तो इसीलिए किसी को याद तो करने के लिए ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन होती नहीं है। तो या तो उसमें तुम्हें वो मिलेगी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो, या फिर उस क्वेश्चन में तुमको उसकी वैल्यू गिवन होगी। फिर ठीक है? ठीक है सर। या फिर किसी फॉर्म में गिवन होगी, ऐसे ना दे के किसी और तरीके से भी दे सकते हो डायरेक्ट तुम देंगे आंसर। तो सर मैं ऐसे लिख दूंगा 19। हाँ मे बी, तो कुछ और तरीके से दे सकते हैं, ठीक है? या फिर ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आएगा, इसमें से कुछ और चेंजेस करके आ जाएगा, हाँ ताकि फिर 19 डिग्री ना आके 30 डिग्री मतलब ऐसा वो कुछ आ आ जाए। जाए सर। हाँ, जो पता है 10 किसी को। 10 की वैल्यू जो पता है उनमें से कुछ बस आएगा। बस, ठीक है। आ गया समझ में कैसे पता चल गया? और टूवर्ड्स वेस्ट का मतलब क्या, सीधी सी बात है, ऊपर की तरफ होल्ड कर रखा था, इस तरफ टिल्ट हुआ ना अम्ब्रेला, तो सर और ये इस तरफ वेस्ट क्या है। है, ये नॉर्थ था, इधर वेस्ट है, तो नॉर्थ टू वेस्ट टिल्ट हुआ, मतलब टूवर्ड्स वेस्ट टिल्ट हुआ, वेस्ट की तरफ, क्योंकि दो तरफ टिल्ट हो सकता था, या तो ईस्ट ईस्ट की की तरफ या तरफ वेस्ट या की तरफ, वेस्ट की तरफ। है ना? और वैसे यस भी सर। ऑब्वियस है, अगर तुम इस तरफ साइकिल चला के जा रहे हो तो अम्ब्रेला को तो ऐसे ही होल्ड करोगे। तो पीछे से थोड़ी ना आएगी बारिश। सीधी सी बात है, खुद भी। सामने से आएगी ना, यस तो सर। टिल्ट करेंगे आगे की तरफ, साफ बात है। जिधर जा रहे थे उधर ही आगे की तरफ अम्ब्रेला को टिल्ट करना पड़ता है, प्रैक्टिकली भी सबने एक्सपीरियंस कर रखा है। हम्म। ठीक। नोट केयरफुली द डिफरेंस बिटवीन दिस एग्जाम्पल एंड द एग्जाम्पल 4.1। इन example 4.1, the boy experiences the resultant vector sum of two velocities, while in this example the woman experiences the सर वो velocity of बोट rain। वाला जो एग्जांपल था उसमें वेक्टर सम था। बॉय वाला, बोट वाला नहीं। फर्स्ट सर एग्जाम्पल सेम चीज थी जो फर्स्ट में कॉपी थी, बॉय वाले में जो कर किया नहीं था हम लोगों ने, वो वाला, वो सर वाला नहीं अच्छा किया वो पता नहीं सर हमने बोट था। वाला भी करा था तो उसमें हमने सम निकाला था। हम्म, वेक्टर सम और इसमें हम रिलेटिव वेलोसिटी निकाल। बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि किस बात में, किस बारे में बात हो रही यस है, सर। क्योंकि देख तुम रेन के हिसाब से अम्ब्रेला को सेट करोगे, और रेन की वेलोसिटी तुम्हें रिलेटिव वाली फील होगी, क्योंकि तुम रेस्ट पे तो हो नहीं, तो इस वजह से हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद इन रिलेटिव टू बॉय, मतलब बाइसिकल निकाल रहे थे। यहाँ पे हो सकता है इसका बीच का कुछ दिया हो सकता है जिस तरफ फील हो रही है वो रेन का डायरेक्शन दिया है, और जिस तरफ तुम चल रहे हो वो दिया है, और ये बीच का निकालना है, यानी कि हो सकता है रिलेटिव दिया है, हो सकता है रिलेटिव गिवन है, ठीक है, और और सर पूछ रहे वी भी कितनी गिवन है वेलोसिटी और तुम्हें वी आर निकालना है, तो निकल क्या जाएगा पता, सर। ये चक्कर हो, ये भी चक्कर हो सकता है, ठीक है। तो तब क्या करेंगे, तब ऐड करेंगे, ध्यान रखना, बस वही चीजें, हम्म। फॉर्मूला वही लगाएंगे, उसको उधर ले जाएंगे तो वो सर एडिशन ऑफ वो वेक्टर्स हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन से एडिशन हो जाएगा। ठीक है। तो ये सब ध्यान रख के ही उसको करना है, यहाँ सब्ट्रैक्शन था इसलिए हमने फाइनल माइनस इनिशियल वाला लगा के कर दिया, या फिर जैसे भी तुम करना चाहो वो वाला ट्रायंगल वाला लगा के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। अब चलें आगे, इसको देखते हैं, सबसे जरूरी चीज, प्रोजेक्टाइल मोशन इस चैप्टर की, काफी हद तक, ठीक है, जिसके लिए इतना सारा चल रहा था, पूरा जो पढ़ रहे थे हम लोग, वेक्टर ये वो, ऐसा ही कुछ। तो बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, हम लोग यहाँ पे थोड़ा पेज खाली वाली जगह पे ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर हम एक हॉरिजॉन्टल पे देखें, यहाँ से एक बॉल चलना शुरू करेगी,
तो हम जनरली जो पिछले चैप्टर में कर रहे थे, या तो वो बॉल इधर या लेफ्ट या राइट चली जाती थी कहीं, या ज्यादा ज्यादा हम ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में उसको ऊपर फेंक देते थे, यू तो फिर इनिशियल वो वेलोसिटी। डायरेक्ट नीचे आ जाती थी या तो हाँ, ऊपर ऊपर जाती जाती थी फिर वापस नीचे आ जाती थी। ठीक है, और ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में सारा काम हो रहा होता था। थी। डाउनवर्ड ग्रेविटी, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती थी। ठीक है, यस सर। तो उसमें हमें स्ट्रेट लाइन मोशन को ऑब्जर्व करना होता था। तो हम्म। वाली इक्वेशंस काम में आ जाती थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस यस हाफ ए सर। टी स्क्वायर, वगैरह वगैरह जितनी भी थी। तो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन में डिफरेंस क्या है बेसिक नॉर्मल मोशन से, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन से, कि उसको हम ग्रेविटी के अंडर में ही कर रहे हैं। ठीक है, हम अंडर ग्रेविटी ही कर रहे हैं इसको, यानी कि यहाँ भी अभी फिलहाल डाउनवर्ड ग्रेविटी है। हम यस नॉर्मल सर जैसे है। प्रैक्टिकली होता है वो कर रहे हैं, लेकिन हम ऊपर नहीं फेंक रहे हैं। सर ठीक है, आगे फेंक रहे हैं। हम किसी एंगल पे फेंक रहे हैं विद यस। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से एक एंगल बना के फेंक रहे हैं। अब पता नहीं कितना, कुछ भी हो सकता है, तो यही सेम एंगल 90 डिग्री कर दोगे तो वही सेम स्ट्रेट लाइन मोशन स्ट्रेट वाली लाइन। सिचुएशन हो जाएगी। वर्टिकली ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा, लेकिन और डिफरेंट एंगल भी हो सकते हैं, 30 25 कुछ भी कर लो। तो 0 हम टू किसी, 90 कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो प्रोजेक्ट करने का मतलब ही यही है कि कोई चीज कहाँ पहुंचने वाली है तुम्हें पता है, उस हिसाब से तुमने प्रोजेक्ट किया है। जैसे कि अगर अपने यहाँ पे खड़े फ्रेंड के हाथ में तुम्हें बॉल फेंकनी है, तो तुम्हें उस हिसाब से ही तो प्रोजेक्ट करना पड़ेगा ना, कि इसके हाथ तक पहुंचे तो यहाँ गिरेगी बॉल तो भी प्रॉब्लम है, यहाँ गिरेगी तो भी प्रॉब्लम है। यस सर। तो प्रोजेक्ट इस तरह से पर्टिकुलर एक एंगल देख के समझ के करना पड़ेगा तुमको। ठीक है, उस डायरेक्शन में उसको मोशन देना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम प्रोजेक्ट करने की वजह से प्रोजेक्टाइल मोशन पड़ा हुआ है। अब बात आती है इसमें और क्या क्या देखने वाली चीजें होती हैं। तो डाउनवर्ड ग्रेविटी तो है ही है, तो इसी चक्कर में ये बॉडी इस तरफ तो जाती नहीं रहेगी। होगा क्या, नीचे की यस तरफ सर अगर डाउन ग्रेविटी, आएगी फिर नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू गिरेगी। ग्रेविटी अगर डाउनवर्ड है, वेलोसिटी हमने शुरू में इस तरफ दे भी दी, इनिशियल वेलोसिटी ये डायरेक्शन में दे दी, तो होगा क्या तो जिस अल्टीमेटली, तरफ एक्सीलरेशन होता है उस तरफ बॉडी सीधी जाती सी है। बात है। दूसरी बात ये भी कि डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होने का मतलब क्या है, सर एक्सेलरेशन ड्यू टू वेलोसिटी ग्रेविटी। भी कम होगी नहीं, जो डाउनवर्ड तरफ वाली। सुनो तो, इसका मतलब ये है कि डाउनवर्ड एक फोर्स है। ये ज्यादा अपीलिंग है, ये ज्यादा समझ में आता है कि नीचे की तरफ एक फोर्स है, तो एक बॉडी इधर जा रही है और उसको इधर खींचा जा रहा है, तो समझ में आता है कि हाँ ठीक है, वो फिर घूमने लगेगी, इस तरफ मुड़ने लगेगी वो। तो इसीलिए यस सर। ये प्रोजेक्टाइल मोशन भी ऐसे करके कुछ जाएगा, यानी कि एक कर्व बना के जाएगा, और जाता ही है। सबने, हम लोगों ने कुछ भी फेंक के देखा ही हुआ है, एक एंगल पे किसी की तरफ कुछ फेंको, देखो कैसे जाता है, साइड से खड़े होकर देखो, तो एक कर्व बना के जाता है। ठीक है, और ये कर्व क्यों बन रहा है, ऐसा ही क्यों बन रहा है, क्योंकि धीरे धीरे अल्टीमेटली कोई भी फोर्स जो होता है ना, वो लास्ट में वेलोसिटी को अपनी डायरेक्शन में ले आना चाहता है। कोई भी फोर्स, हम्म। जैसे एक बॉडी इस तरफ जा रही है इनिशियली, शुरू में इस तरफ जा रही है, हम लगा रहे हैं फोर्स इस तरफ, तो तो सर अगर उसको घूमते घूमते कुछ घूमते टाइम घूमते, के बाद तो वो उस तरफ आएगी। हाँ मतलब अगर ठीक से टाइम दिया जाए, टाइम हाँ सफिशिएंट हो, तो कौन। ये घूमेगी, टर्न होगी, टर्न होगी, टर्न होगी, लेकिन लास्ट में इसी डायरेक्शन में आके सीधा सीधा चलती जाएगी। देख रहे हो, पैरेलल होकर सीधा सीधा चलती जाएगी। तो वैसे ही यहाँ पे वो सीधा सीधा वाला डायरेक्शन आने से पहले ही बॉडी वापस से ग्राउंड पे जाके हिट कर जाती है, तो किसी इस ग्राउंड तरफ आ की जाए। वेलोसिटी में ग्राउंड आ जाता है, और घुमा देती बॉडी इसको, लेकिन नहीं कर पाई। ठीक है, वही अगर हम किसी हाइट से फेंकें तब ये चीज हो पाएगी, यहाँ से वैसे फेंक दें तो हो सकता है ये चीज हो जाए, कि हमने इस सर तरफ फेंका, यस है क्योंकि ना, उसको टाइम मिल जाता है 90 टाइम डिग्री पे मिलेगा करने कि का। हाँ, कि फोर्स की डायरेक्शन में सारा का सारा हो जाने का। सर क्लियर हो होता गया, है अगर हम बॉल फेंकते हैं ना बहुत ऊंची तो फिर वो नीचे सीधी ही गिरती है। हाँ ऐसे गिरती है वर्टिकली डाउनवर्ड, थोड़ा टाइम मिल जाए बस उसको, भले तुमने ऐसे फेंका हो, हम्म। लेकिन वो अगर नीचे जमीन यहाँ से स्टार्ट ना होकर बहुत नीचे से स्टार्ट हो रही है, तो हो सकता है वैसे जाके तब तक वो सीधी हो भी जाए, सर डाउनवर्ड नहीं गिरे। कुछ एंगल मतलब 90 के करीब एंगल पे फेंकते हैं तो फिर वो जब वापस नीचे आ जाता है नहीं, सर। हम कह रहे हैं किसी 30 डिग्री एंगल पे भी फेंक दोगे ना, बस खाली जमीन ज्यादा नीचे होनी चाहिए और तुमने ज्यादा दूर फेंका होना चाहिए, टाइम मिलना चाहिए उसको। तो जमीन ज्यादा नीचे होगी तो उतना टाइम मिल गया ना नीचे आते आते उसको, तो वो सीधी हो ही जाएगी वो, हम्म। तब भी सीधी हो सकती है वो। ठीक है, चांसेस हैं उसके। तो वो चलो, उसकी बात अलग हो गई, एक कर्व बनता है। ठीक है, और इस केस में ये कर्व होता है पैराबोला। यस सर। ठीक है, पैराबोला क्या होता है, पैराबोला कुछ इस तरह की शेप होती है। देखा है मैंने ग्राफ में। ठीक है,
कुछ इस तरह का होता है पैराबोला। तो इसकी इक्वेशन होती है, जैसे अलग अलग तरह के कर्व होते हैं, जैसे एक सर्कल होता है, इलिप्स होता है, वैसे एक पैराबोला भी होता है, इस तरह का कर्व होता है। ठीक, उसकी इक्वेशन, एक बेसिक इक्वेशन जो होती है वो y इज इक्वल टू क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर समथिंग ऐसे यस करके आती है, ए एक्स स्क्वायर 4ax स्क्वायर, कुछ इस तरह से आती है। ठीक है, इस तरह की कुछ होती है, यानी कि एक एक्स स्क्वायर में टर्म होता है, और जरूरी नहीं है सिर्फ यही हो सकता है एक्स में भी टर्म हो, इसका अच्छा स्क्वायर में है। लेकिन बेसिक नीड क्या है, बेसिक नीड ये है कि एक मतलब ये 2D कर्व है, 2 डायमेंशन वाला कर्व है, इसमें 3D की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम अगर वो 2 डायमेंशन को एक्स और वाई लें, ठीक है, कि एक्स वाई प्लेन पे हम ये कर्व बनाने वाले हैं, मान लो ऐसे किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी ओरिएंटेशन में, तो उसमें एक स्क्वायर में होगा और एक स्क्वायर में नहीं होगा। एक वेरिएबल एक्स या वाई में से एक वेरिएबल का स्क्वायर होगा सर, इक्वेशन मतलब में। दूसरा उसके स्क्वायर के फैक्टर में चेंज होगा। हाँ ऐसे ही समझ लो, यानी कि इनमें से किसी एक का ही स्क्वायर आ सकता है, दोनों के स्क्वायर नहीं आएंगे, हम्म। और दोनों लीनियर भी नहीं आएंगे। ऐसा भी नहीं कि ये वाली इक्वेशन पैराबोला हो सकती है, नहीं हो सर, सकती। लीनियर इक्वेशन तो स्ट्रेट लाइन की होती ठीक है, है। हाँ, तो एक का कम से कम इसका स्क्वायर आ जाए तो भी ठीक, इसका स्क्वायर आ जाए तो भी तो भी ठीक। ठीक। लेकिन वो डिफरेंट तरह के पैराबोला होते हैं, जब y का स्क्वायर आता है या हम्म। जब x का स्क्वायर आता है। लेकिन इतना क्लियर है कि इनमें से एक का ही आएगा, बेसिक तौर पे देखा जाए तो क्लियर, दोनों के नहीं आएंगे कभी भी, दोनों के स्क्वायर डायरेक्टली नहीं आने वाले हैं। और उसके अलावा जिसका स्क्वायर आया है उसका एक नॉर्मल टर्म भी आ सकता है, मान लो ऐसे bx, हम्म। यानी कि लीनियर टर्म भी आ सकता है बिना स्क्वायर वाला, सिंगल पावर वाला टर्म आ सकता है, ये पॉसिबल है। ठीक, तो ऐसी करके कुछ इक्वेशन होती है अप्रोक्सीमेट। आई बात समझ में? तो ऐसे ही यस अगर सर। हम यहाँ पे पैराबोला को देखें तो इस पैराबोला की भी कुछ ऐसी ही इक्वेशन होने वाली है। देखेंगे किस बेसिस पे, और उसका भी तो कुछ बेसिस होना चाहिए ना, ऐसे बोल देने से थोड़ी ना मान लिया जाएगा कि पैराबोला होगा। लेकिन देखेंगे, तो एक तो ये बात हो गई कि इक्वेशन ये होती है वो होती है। उसके अलावा हमें इसमें जो चीजें जरूरत पड़ती हैं कि निकालनी है, क्या क्या पता करना है, तो वो ये है कि एक तो रेंज, जो कि जेवलिन थ्रो में बड़ा काम आता है, यस सर। कि एक प्रोजेक्टाइल की रेंज क्या होगी, यानी कि अगर हम उसको प्रोजेक्ट करके फेंकते हैं किसी कितनी डायरेक्शन दूर में, तक जाएगी। कितनी दूर तक जाके गिरेगा, हॉरिजॉन्टली कितनी दूर तक जाके गिरेगा। हम्म। ठीक है, तो ये हो गई उसकी रेंज। दूसरी हो गई उसकी हाइट, ये भी मैटर करती है। मान लो तुम एक रूम में कोई चीज फेंक रहे हो, बड़ा हॉल है, उसमें छत है, लेकिन ऐसे चारों तरफ खाली है, दीवार दूर दूर नहीं है, तो उसमें कोई भी चीज फेंकी जा सकती है। लेकिन यस होगा सर। क्या, छत में टकराने का डर होगा ना, तो तुम ऊंचा ज्यादा नहीं फेंक सकते हो, प्रोजेक्ट हाइट करके कोई कम चीज रखनी पहुंचानी है। है। हाइट उसके हिसाब से तय होगी, क्या पता रूम इतना ही हाइट का हो, तो तुम इस एंगल पे प्रोजेक्टाइल फेंकोगे इसी स्पीड से, तो फिर तो ये गलत हो जाएगा, दिक्कत हो तो वो जाएगी, तो टकरा जाएगा। टकरा जाएगा, यहाँ तो पहुंचने का गोल अकम्प्लिश नहीं हो पाएगा, जी। नहीं पहुंच पाएंगे वहां पे, सीधी सी बात है। तो इसमें हाइट भी एक जरूरी चीज होती है जो निकाली जाती है, कितना हाइट अचीव करेगा एक पैराबोला, कितनी रेंज होगी, कितना हाइट अचीव करेगा। ठीक है, दूस तीसरी चीज आती है, एक हो गई आर, एक हो गई एच, और तीसरा आता है टी, टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट। कितनी देर तक एक पैराबोला, एक हवा में। सॉरी, एक प्रोजेक्टाइल हवा में रहने वाला है, या वो बॉडी जिसको प्रोजेक्ट किया है हमने वो हवा में रहने वाली है। मतलब तो या सीधी फिर बात है, ऐसे बोल सकते हैं कि इतनी रेंज करने के लिए उसको कितना टाइम लगा। कितना टाइम लगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो यहां से, यहाँ ग्राउंड से चली थी, यहाँ ग्राउंड पे पहुंच गई, तो इसमें जितना भी टाइम लगा वही है टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट। ठीक है, ऊपर ऊपर कितनी देर रही, ग्राउंड को छोड़ के कितनी देर बॉडी रही। ठीक है, तो आर हो यस गया सर। रेंज, एच हो गया हाइट। हाइट, मैक्सिमम हाइट। और टी हो गया टाइम ऑफ टाइम फ्लाइट। ऑफ फ्लाइट, यानी कि कितनी देर उड़ रहा था वो, ऐसे ही समझ लो। हम्म। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये सारी चीजें हम लोगों को निकालनी पड़ती हैं इसमें। अब ये निकालने के लिए हम कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, वो बात अब करते हैं। ठीक है, ध्यान देना। ठीक, तो करें, ये यस तीनों सर। निकालने के लिए क्या करेंगे। तो पहली बात तो ये, इस जैसे अभी ये है ना, इस तरह से इसको सॉल्व करना लगभग इम्पॉसिबल जैसा है, मतलब बहुत मुश्किल, अजीब सा बिल्कुल, कोई तरीका ठीक से नहीं बनाया कि ऐसे में इसको सॉल्व किया जा सके। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल ही रैंडम है, जिस डायरेक्शन हम्म। में हम फेंक रहे हैं और जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है, क्योंकि हम लोगों ने जो पढ़ा है वो या तो सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ये होता है अपोजिट या डायरेक्शन में। ऑपोजिट होता है वेलोसिटी के।
तो उसको तो सॉल्व करना आता है, लेकिन बिल्कुल रैंडम डायरेक्शन कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसमें हम कंपोनेंट्स देख सकते हैं। तो यहाँ एक्स वाई एक्सिस तो है नहीं, लेकिन हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट अगर बना वेलोसिटी लेते का हैं। ले लें, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ले लें, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो यहाँ कहीं आएगा, इतना लंबा। यू कॉस थीटा। इसको हम यू एक्स फिलहाल बोल दें। और इसका अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट ले लें यू तो आई। वो यहाँ कहीं आएगा, हम्म। इसको हम यू वाई बोल सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी की फिलहाल बात हो रही है, इसीलिए सब में हम यू लेके चल रहे हैं। ठीक है, तुम लोग वी नॉट भी लेके चल सकते हो, जैसे कि इसमें लिया हुआ है। सर यू ज़्यादा सही रहता है। हाँ, हमें भी लगता है। तो इनिशियल वेलोसिटी की बात हो रही है फिलहाल, ठीक है। बिल्कुल अल्टीमेट नहीं, शुरू शुरू में किस तरफ प्रोजेक्ट किया है, क्योंकि रास्ते भर भी बहुत कुछ तो होना ही है, हम्म। लेकिन अभी बिल्कुल स्टार्टिंग की बात करते हैं। तो ये करने के बाद जब हम कंपोनेंट तोड़ लेते हैं तो एक चीज पता होगी, याद होगी, अभी अभी वेक्टर में पढ़ा है हम लोगों ने, कि तब हम जो मेन वाला वेक्टर है उसको देखने की जरूरत हमको नहीं पड़ती, यस सर, इसका फिर हम दोनों रिक्वायरमेंट में खत्म हो अलग जाता अलग है। काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमको ये दोनों को देखने की, मतलब इसको देखने की जरूरत नहीं है मेन वाले वेक्टर को किस तरफ एक्चुअली में फेंक रहे थे। हम दोनों को अलग अलग देख सकते हैं, यानी कि इसको छोड़ दो, तो क्या देखें फिर? हम्म। सर तो यू अब वाई और यू एक्स। यानी कि अलग से हम देख सकते हैं कि एक बॉडी एक्स एक्सिस में इस तरफ या फिर हॉरिजॉन्टल जा रही है इतनी वेलोसिटी से, और बॉडी वर्टिकल जा रही है इतनी वेलोसिटी से। इसको दो मोशन में ब्रेक कर दिया। इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि जो बॉडी हॉरिजॉन्टल जा रही है सर इस पर उस ग्रेविटी पे का इफेक्ट नहीं उस पे लगेगा। वर्टिकल एक्सेलरेशन का कोई असर नहीं पड़ने वाला, सर क्योंकि ये क्योंकि एक्सेलरेशन इसके 90 डिग्री में है। और ना ही ये वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट इधर आ सकता है, और ना ही यस ये एक्सेलरेशन का कंपोनेंट वेलोसिटी के डायरेक्शन में आ सर। सकता है, क्योंकि हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करके कंपोनेंट निकालते हैं, इसका परपेंडिकुलर ही यहीं ड्रॉप हो जाएगा, तो सर जीरो आ इसका जाएगा। बनेगा ही नहीं ना कुछ भी, मतलब नहीं, कंपोनेंट ही अगर नहीं बनेगा। करेंगे तो परपेंडिकुलर वहीं ड्रॉप हो जाएगा, हाँ मतलब। क्योंकि हम कभी भी कंपोनेंट बनाते हैं तो हमको परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ता है उस पोजीशन, उस हाँ डायरेक्शन में। तो हम करेंगे कैसे? मतलब अगर वो पहले से ही परपेंडिकुलर है उस डायरेक्शन के, तो वहीं ड्रॉप नहीं हो जाएगा जहां से ये वेक्टर खुद है। तो इसीलिए इसका जीरो आएगा कंपोनेंट, इस डायरेक्शन में तो जीरो आएगा, पक्की बात है। क्लियर? यानी कि सारा का सारा वो वर्टिकल में है। यू आई पे ही लगेगा। ठीक, तो सिर्फ इस वाले मोशन को फर्क पड़ेगा जी सर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। यस। इस वाले मोशन के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेकार बकवास है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है नहीं है, कोई फर्क नहीं, क्योंकि उसकी डायरेक्शन में तो नहीं है कम से कम। ठीक है, हॉरिजॉन्टली चलने में तो नहीं है। आई बात समझ में? उस मोशन के लिए हमको कंसिडर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस सर समझ गया। तो इसमें हम दो तरह के मोशन को सॉल्व करेंगे, एक सिंपल और एक सिंपल और दूसरा एक्सीलरेटेड। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। सर ग्रेविटी वाला। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है फिलहाल। हम्म। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा सारा वन डायमेंशन वाली इक्वेशन को यूज कर सकते हैं इसमें। हुआ क्लियर? तो यस सर। यहाँ पे दिखाया हमने वही सेम चीज, यहाँ अगर हम देखें तो कैसे दिखेगी? कुछ ऐसे कि ये हुआ वर्टिकल, इस तरफ हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहाँ पे वेलोसिटी बना दी, ये हो गई हमारी यू वाई। और यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल ड्रॉप किया और यहाँ पे वेलोसिटी बना दी, ये हमारी हो गई यू एक्स। ठीक, अब हम दो तरह से सोचेंगे। एक तो सोचेंगे कि बस एक बॉडी एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे इधर जा रही है सर दो यू एक्स बॉडीज मान वेलोसिटी से, लेंगे। यू एक्स वेलोसिटी से, और एक बॉडी हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे अभी फिलहाल है, लेकिन उसमें इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है, वी वाई वाली, यू वाई वाली सॉरी। इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है, काफी सिंपल हो जाएगा। इसमें हमको यस सर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखने की जरूरत पड़ेगी, इसमें कोई जरूरत नहीं नहीं पड़ेगी। सर। इसमें हम सिंपल इक्वेशन लगा सकते हैं, जैसे v इज इक्वल टू यू टी टी है। एस बाई टी या डी बाई टी, जो भी बोलो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, या वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वही लगा सकते हैं सिंपली। कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रेट लाइन मोशन विदाउट एक्सेलरेशन, जो हम लोग नाइन्थ में यूज करते थे, सर ये तो वाली। बिना एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया? ऐसा कुछ है। तो अब हम लोग करते हैं, थोड़ा बहुत सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहले हम एक एक देखें, हॉरिजॉन्टल वाला देखें। सेट अलोंग हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मोशन, उसको अलग सॉल्व करेंगे पहले। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल मोशन में हमें
निकलेगा क्या, मतलब जो डिस्टेंस है या जो डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा एक्स बोलो या कुछ भी, वो आर के बराबर है ना, हॉरिजॉन्टली तो आर के बराबर आगे गया है, रेंज। रेंज के बराबर। ठीक है, तो इससे हमारा आएगा आर, है ना। और वेलोसिटी कितनी थी, उसी डायरेक्शन में थी, यू एक्स। तो यहाँ पे हम अगर वही लगाएं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अपॉन टाइम, क्योंकि हमने बताया ना हॉरिजॉन्टली कोई एक्सेलरेशन नहीं है, नो एक्सेलरेशन, तो हम ये वाला लगा सकते हैं सिंपली। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, आर के बराबर, टाइम समथिंग हम टी। कैपिटल टी मानेंगे इसलिए क्योंकि ये टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट है। एक्चुअली में तो ऐसा नहीं हो रहा है ना कि ये बॉडी इधर से इधर चली गई हो, एक्चुअली तो ऊपर ही यस। उड़ के आई है, हम उसको तोड़ तोड़ के मान रहे हैं, लेकिन टाइम तो हमको उसी हिसाब से मानना पड़ेगा। तो जब पूरा ऊपर से आएगी और यहाँ गिरेगी तब टोटल टाइम हो चुका होगा जितना उसका टाइम ऑफ फ्लाइट है, इसलिए कैपिटल टी मानेंगे उसको। और वेलोसिटी क्या है, यू एक्स। यस। कुछ भी डाउट है यहाँ तक? नाउ दूसरी तक। बात ये भी है कि यू एक्स की वैल्यू कितनी होगी। तो अगर यू हमें कॉस हॉरिजॉन्टल से थीटा। एंगल पता है, जो कि पता था, ये हॉरिजॉन्टल से नहीं एंगल हमें था। पता था थीटा, यहाँ देख सकते हो। ठीक है, यस। तो फिर ये यू एक्स हो जाएगा यू कॉस थीटा, और यू आ जाएगा यू साइन थीटा। और यू वाई हो जाएगा यू साइन थीटा। सीधी सी बात है। तो इसीलिए हम ये चीज उठा के रख सकते हैं यहाँ पे, तो यू एक्स की जगह पे यू कॉस थीटा रख सकते हैं। ठीक है, तो रेंज क्या आ गई, यू कैपिटल टी कॉस थीटा। थीटा। लेकिन अभी ये फाइनल आंसर नहीं है रेंज का, उसमें रीजन है क्योंकि हमें टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं मालूम है, उस पर डिपेंडेंसी है फिलहाल इसकी। इनिशियल वेलोसिटी तो नोन क्वांटिटी होती है कि शुरू में कितनी तेज फेंका, हाँ। ठीक है, किस एंगल पे फेंका वो भी जानते हैं हम, ज्यादातर नोन क्वांटिटी होती है, हम उसको पहले से जानते हैं। ठीक है, लेकिन उसके अलावा ये सारी चीजें टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट, रेंज, सब कुछ अननोन होता है, सब कुछ निकालना पड़ता है। बस यही दो चीजें जानते हैं, बाकी जी जानते हैं, जी तो सब जानते हैं। ठीक है, 9.8 उसके अलावा कुछ नहीं जानते हम लोग। तो फिलहाल ये एक फॉर्मूला आ गया, पर इसमें अभी भी एक कमी है कि हमें टाइम ऑफ फ्लाइट प्रॉपर तरीके से नहीं पता है, यू थीटा या इनमें से किसी चीज के फॉर्म में। तो वो अभी जब हम वर्टिकल मोशन सॉल्व करेंगे तब निकल आएगा आराम से। यस सर। ठीक है, तो वर्टिकल मोशन भी सॉल्व करना है हमें अभी फिलहाल। तो अब हम लेते हैं वर्टिकल मोशन। ठीक है, तो वर्टिकल मोशन में हम खाली यही देखेंगे कि एक बॉडी बस ऊपर जा रही है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी है यू वाई, और उसमें ग्रेविटी का इफेक्ट लग रहा है, जी तो वो, नेगेटिव। है ना, तो उसमें हम जो निकालना चाहें निकाल सकते हैं। तो अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहें, तो यानी कि ये बॉडी ऊपर जाके वापस नीचे कितनी देर में आई है, तो इस मोशन में अगर हमें टाइम निकालना है तो दो ही इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या फिर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ हाफ एटी। ए टी स्क्वायर। तो टाइम इन्हीं दोनों में तो आता है ना, तो या तो इनमें इनमें से कोई एक ना एक लगेगी। लेकिन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें एस एच होगा हाइट, वो हमें पता नहीं है, तो इस इक्वेशन से टाइम फिलहाल तो हम नहीं नहीं निकाल निकाल सकते। पाएंगे। तो छोड़ दो इस इक्वेशन को, भूल जाओ, इससे ही निकालेंगे। ठीक है, लेकिन इस इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी पता है, सर जीरो। इनिशियल तो यू आई है, फाइनल वेलोसिटी जीरो है? यस सर। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट अगर हम यहाँ पे रख रहे हैं कैपिटल टी, जी किसकी जगह तो स्मॉल जी रख दो, और माइनस में इसलिए क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है और फाइनल जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड है। मैंने बताया था ना, इसके अगेंस्ट जो है वो सब नेगेटिव आएंगे, तो वो तो ठीक है। फाइनल वेलोसिटी जीरो कैसे होगी, क्योंकि हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहे हैं, हाँ हाँ सिर्फ समझ ऊपर गया जाने की सर, नहीं, ऊपर ऊपर जाने की जाके बात नहीं वापस कर नीचे रहे। भी आना है। हम्म। तो कितना हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट? अब पहली बात तो v क्या होगी, यहां से हम टाइम निकाल पाएंगे, पक्का है? पहली बात तो ये v जो है, मतलब ये u y के बराबर ही होगा, पता है, बस डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। जब ये बॉडी यहाँ पहुंचेगी तो इसकी वेलोसिटी u y के बराबर ही होगी, बस माइनस में होगी। क्यों? तुम कोई भी चीज फेंक के देख सकते हो, एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से ऐसा होगा, क्योंकि बात यह है कि
तुमने कुछ फेंका ऊपर की तरफ, जैसे कि सिमिलर सिचुएशन समझ सर लेते हैं। समझ गया सर, ऊपर जाएगी तो मतलब हाँ ग्रेविटी उसका मतलब नेगेटिव इफेक्ट होगा तो ज़्यादा ज़्यादा जीरो हो जाएगी, फिर वो हम्म वापस आएगी तो सर उतने ही टाइम पे उतनी ही हाँ, ग्रेविटी लगेगी सेम तो टाइम वापस। लगेगा ना, जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना टाइम नीचे आने में लगेगा। सर एक्सकलेशन का काम तो सेम ही होता है, बस वो बस, नेगेटिव में वापस आएगी। हाँ, पहले जीरो से वो फुल पे ले, मतलब फुल से जीरो पे लेके जाएगी, फिर जीरो से फिर फुल पे लेके आएगी। क्योंकि सर साफ टाइम बात है। तो उतना ही मिल रहा है उसको। हाँ, लेकिन वो फुल इस बार नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, बस इतना फर्क। हम्म। ठीक है, तो इसीलिए वेलोसिटी उतनी ही मिलेगी। कभी भी ध्यान रखना, नीचे से कुछ भी ऊपर फेंकेंगे तो जब वापस हाथ में आएगी तो सेम वेलोसिटी से आएगी, अगर एयर ड्रैग नहीं है तो। एयर है तो ऐसा नहीं होगा, थोड़ा चेंज आ जाएगा कि रास्ते में बहुत कुछ हो रहा होगा, तो थोड़ा सा और चेंज आएगा, लेकिन तब भी काफी हद तक सिमिलर होगा। लेकिन तो सर अगर आप एयर क्या नहीं है तो बताते हैं मैकेनिकल कंजर्वेशन? एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन के बेसिस पे भी ये बात समझी जा सकती है कि हम जितना उसको ग्रेविटेशनल एनर्जी प्रोवाइड, मतलब शुरू में क्या नाम है, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेंगे हाफ एम वी स्क्वायर के थ्रू, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाएगी एम जी ग्रेविटेशनल एच। mgh में, और फिर वो कन्वर्ट होगी वापस आते टाइम हाफ हाफ एम एम वी वी स्क्वायर। स्क्वायर। इतने ही में तो कन्वर्ट हो सकती है ना, बीच में गायब तो हो यस नहीं यस। जाएगी, या एक्स्ट्रा तो आ नहीं जाएगी। तो ना ये बढ़ सकता है ना घट सकता है। क्लियर, ये चक्कर यस होता है। सर वो भी तो लगा। इसीलिए एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से भी वो चीज होती है। आया समझ में? तो ये भी यू वाई के बराबर ही होगा, लेकिन ये माइनस यू वाई के बराबर होगा। हमने बताया ना, जो भी ऑपोजिट है उसके, वो सब हम्म। क्या है, नेगेटिव। ये v जो है वो माइनस यू वाई के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये डाउनवर्ड है। अपवर्ड हमने पॉजिटिव लिया है ना, तो उसमें यस देखो सर। प्लस रखा है। जी नेगेटिव इसलिए लिया क्योंकि जी डाउनवर्ड था। ठीक है, सीधी सी बात। तो हम v की जगह पे माइनस का यू वाई रख सकते हैं। तो वो हुआ? होगा जीतेगा। हो गया क्लियर? क्या बात हो रही है? यस सर। अब यहां से हमें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, जो कि फिलहाल नेगेटिव में है, तो उस टर्म को हम उधर ले जाएं, बेटर ऑप्शन है। तो हम gt को उस तरफ ले जाते हैं, यू वाई यहाँ रहने दो, और ये वाला यू वाई भी इस तरफ ले आते हैं, तो प्लस टू यू वाई यू हो हो जाएगा। जाएगा। ठीक है, तो इसको हम टू यू वाई भी लिख सकते हैं, और जी को भी यहां से ले आओ नीचे, तो अपॉन में आ जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया? सर टू साइन थीटा बाई जी। हाँ, और ये यू वाई को हम रख सकते हैं ना, कितना, साइन यू साइन थीटा, तो टू यू साइन साइन थीटा बाई थीटा अपॉन जी। ये हमारा आया टाइम ऑफ लाइट। ऑफ फ्लाइट। क्लियर, कि कितनी देर ऊपर ऊपर हवा हवा में रहा वो। सर टाइम ग्रेविटी ऑफ वाले में क्या लगता है, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था उसमें क्या आता है टाइम? रूट ग्रेविटी वाले टू में टाइम, अच्छा, सीधा ऊपर सीधा नीचे फेंकने में रूट टू एच जी आता है ना? टाइम यस सर, उसमें क्या आता है टाइम? ड्रॉप करने में था वो अलग चीज है, हाँ वो केस अलग है, उसमें तुमने बस ड्रॉप किया था, सर, ड्रॉप फ्री करने में फॉल यू, वाले में, फ्री फॉल फ्री वाले में। फॉल वाले में था, उसमें यू जीरो हो जाता है। तो एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, खाली होने लगता है क्योंकि यू टी तो जीरो हो गया पूरा, तो यहाँ से टी इज इक्वल टू टू एस अपॉन ए, या फिर टू एच अपॉन जी, रूट ऐसा, टू एच अंडर अपॉन रूट। जी। हाँ, तो ये उससे आता था, ये दूसरी इक्वेशन से आ रहा था, यहाँ पे हम्म। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा के आया है। ठीक है, तो टू यू साइन थीटा अपॉन जी कैसे आया पता चला ना, क्योंकि यू यस वाई की सर। वैल्यू है यू साइन थीटा। क्लियर? तो यस सर। अब एक चीज तो फाइनली आ चुकी है, लेकिन दूसरी चीज में हम इसको रख के निकाल सकते हैं ना, u इंटू टी है कितना, टू यू साइन साइन थीटा थीटा बाई जी। अपॉन जी, और एक कॉस थीटा भी है। तो जिनको नहीं पता उनको बता दें, ये यू स्क्वायर तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यू स्क्वायर हो जाएगा, यू हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी, टू हम्म। साइन थीटा कॉस थीटा, ये मिला के हो जाता है साइन टू थीटा। साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा। मैथ्स आइडेंटिटी बैकग्राउंड है नहीं है, सर ये। मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है तो याद रख सकते हैं। हम्म। ठीक है, तो इसीलिए यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, इसको हम रेंज बोल सकते हैं। इसमें देखो, u आ रहा है, थीटा आ रहा है, g आ रहा है, जो सब कुछ शुरू से ही पता नोन होता है। है। बात ये होती है ना, देखो, हम पता है ये चीज क्यों बताते हैं कि ये आ रहा है, ये नोन है, क्योंकि ये फॉर्मूला आ गया, सबको पता। ठीक है, सबने बताया होता है ये, लेकिन किसी को ये पता चलता है स्टूडेंट्स में से कि रुकना कहाँ पे है, कहाँ हमें पता चलेगा कि आंसर आ गया, या फिर जो हमें चाहिए था वो आ गया, क्योंकि ये क्यों नहीं, ये भी तो आ ही गया था।
यूटी कॉस थीटा। पर इसमें एक अननोन आइडेंटिटी है। हाँ, ये सोचना जरूरी होता है, इसीलिए हम ये बात बताते रहते हैं। सर जो ठीक है। हमें क्वेश्चन में दिया होता है उससे ही हम डायरेक्ट फार्मूला बनाते हैं कि हाँ ये चीजें दी है, इससे हाँ, एक फार्मूला बन नहीं नहीं जाएगा, नहीं निकल नहीं, जाएगा। यहाँ पे तो ये भी नहीं है ना कि दिया है। ये कैसे तय हो रहा है कि यू दिया है, थीटा दिया है? बात ये है कि हम इनिशियली कोई चीज फेंक रहे हैं तो हमें वेलोसिटी पता चल सकती है। हम्म। इतना बड़ा इशू नहीं है कोई भी, क्योंकि हाथ से ही हमेशा थोड़ी ना फेंकेंगे, एक गन भी तो फायर होती है। गन की पता है हमको कि इनिशियली कितनी वेलोसिटी देती है ये गन बुलेट को। वही चक्कर है। तो इनिशियली हमें वेलोसिटी पता होती है, एंगल पता चल जाएगा एंगल ना, पता। वो गन की नली का, तो वो इजी है। इसीलिए ये चीजें हमेशा नॉन क्वांटिटी में यहाँ पे आराम से लिया जा सकता है। और इसीलिए सारे जो फॉर्मूले हैं वो इन्हीं तीनों के टर्म में आएंगे, यू थीटा और जी के टर्म में। कुछ भी और होगा तो इसका मतलब वो फॉर्मूला कंप्लीट फिलहाल नहीं है। आ गई बात समझ में? तो एक तो आर ये आ गया। ठीक है। अब बात करते हैं उसकी, क्या नाम है, हाइट भी तो निकालनी है ना, तीसरी चीज भी है, रेंज आ गई। रेंज कितनी आई, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। टाइम और टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया टू यू साइन थीटा अपॉन जी। तो अगर हम पूछें कि सिर्फ नीचे से ऊपर जाने का टाइम कितना है तो इससे आधा होगा। यस यानी सर। कि हाइट, रूट मैक्सिमम हाइट पे कब पहुंचेगा, आधे टाइम में ना। यू साइन थीटा बाई जी। ठीक है। तो इसका हाफ हो जाएगा मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने का टाइम, यानी कि टी बाई टू। जिसको हम टू से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा, यू साइन थीटा अपॉन जी यूज कर सकते हैं हम वहां पे। हो गया क्लियर? तो यस सर। इसको यूज करेंगे, बस बताने के लिए बता दिया। अब हम यहाँ पे हाइट निकालना चाह रहे हैं। हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल एस इज मोशन में। इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में लगा देंगे सर टी एस की इज वैल्यू। इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में लगा सकते हैं, पर यस। नहीं लगाएंगे। क्यों लगाएं इसमें, इसमें क्यों लगाएं? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू यू स्क्वायर स्क्वायर। प्लस टू ए एस में क्यों ना लगाएं? यस इसमें क्योंकि भी लगा सकते हैं। क्यों, हाइट निकालने के लिए ये यही क्यों लगा रहे हैं हम, पता है? क्योंकि इसमें हमें फाइनल वेलोसिटी मालूम है। हाइट निकालने के लिए, अच्छा हाइट कब अचीव होगा, सबसे ऊपर जाके बॉडी रुक जाती है ना। तो ये जीरो मैक्सिमम हो हाइट का जाएगा। मतलब क्या है? हाँ, अगर हम नीचे से ऊपर कुछ भी फेंकते हैं तो सबसे ऊपर कब पहुंचती है बॉडी, जब वो रुक जाती है। ठीक है, बिल्कुल। यस सर। एक मोमेंट के लिए रुकती है फिर नीचे आती है। तो इसीलिए वी जीरो होगा इस मोशन में। यू तो हमारा यू वाई ही होगा, या यू साइन थीटा जो भी बोलो। ए होगा जी, जिसको हम माइनस जी बोलेंगे। और एस होगा एच, जिसको हम प्लस का ही रखेंगे, इसलिए क्योंकि वो अपवर्ड डायरेक्शन में है और इनिशियल जो वेलोसिटी है यू वाई वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में है। सर ऊपर है ना, देखो। इसमें। हाँ सर समझ गया। क्लियर? तो अगर हम ये रखें वैल्यू, तो v तो की सर जगह इसमें आएगा जीरो। टाइम की वैल्यू कहाँ रखेंगे? जरूरत ही नहीं है ना, क्यों रखनी है? अभी आपने कहा था ना टाइम की वैल्यू पुट करेंगे, तो कर मुझे सकते लगा। हैं। हाँ, नहीं जरूरत है, मतलब डिपेंड करता है, जरूरत पड़े तो ठीक है, नहीं पड़े तो कोई बात नहीं। ओके सर। ठीक है, तो जीरो इज इक्वल टू, हमें उससे आसान तरीका मिल रहा है तो हम क्यों पुट करें उसको। बात ये है, यू स्क्वायर, यू स्क्वायर मतलब यू वाई स्क्वायर, क्योंकि अभी हम वर्टिकल मोशन देख रहे हैं, वी वाई। वी वाई जीरो हुआ है टॉप पे जाके, एक्चुअल वी जीरो नहीं हुआ है। टॉप पे जाके भी बॉडी यहाँ पे भी चल तो रही होगी ना प्रोजेक्टाइल मोशन में। हाँ, जो सर प्योर वर्टिकल हाइट निकालने तो सर हम उसी उसी मतलब बेसिस उस पे टाइम के सिर्फ, ड्यूरेशन में जो पाथ हो रहा है या फिर जो हाँ मतलब मोशन हो नहीं रहा है नहीं उसके नहीं, ऊपर। वो तो ठीक है, लेकिन हम यहाँ v को जीरो नहीं, वी वाई को जीरो बोल सकते हैं खाली, क्योंकि यहाँ पहुंचने के टाइम पे भी वेलोसिटी है। तो हम सिर्फ वर्टिकल मोशन की बात कर रहे थे, इसीलिए v को जीरो बोल रहे हैं, मतलब वी वाई को एक्चुअली जीरो बोल रहे हैं। सर क्योंकि वैसे भी मानेंगे तो वी वाई भी जीरो नहीं होती, वो वापस नीचे आती है, पर हम नहीं नहीं नहीं, उसी जीरो होता है, जीरो होता है, बिना जीरो हुए वापस नीचे नहीं आ सकता। मतलब बात ये है, उस टाइम पे जीरो होता है ना, मतलब फिर वापस बढ़ेगा ही ना। हाँ लेकिन एक टाइम, एक मोमेंट आता है जब वो जीरो होता है, क्योंकि हाँ बात ये सर। है, तुम्हें अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाना है तो तुम्हें लगता है बिना जीरो क्रॉस किए तुम जा सकते हो? सर नहीं, पॉसिबल गाड़ी नहीं है। भगा के हम उसको रिवर्स भी लेते तो पहले तो जीरो पे आती, फिर तो पीछे लाना जाएगी। पड़ेगा, साफ बात है। वही हम्म। चीज है कि तुमको जीरो आना पड़ेगा, तब तुम, पॉजिटिव नेगेटिव का मीनिंग क्या है, डायरेक्शन बदलने के लिए तुमको जीरो पे आना पड़ेगा। या फिर तुम डायरेक्शन घूम के बदलो, एक स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन तुम बिना जीरो जीरो पे पे आए नहीं बदल नहीं बदल सकते। सकते। साफ बात। क्लियर, रुकना पड़ेगा तुमको, चाहे तुम बहुत मोमेंटरली रुको, बहुत कम टाइम के लिए रुको, लेकिन रुकना पड़ेगा। ठीक, इसकी बात करते हैं। तो वी वाई रखेंगे जीरो स्क्वायर, यानी कि जीरो आ जाएगा ये। यू वाई मतलब कि यू साइन थीटा हम्म। स्क्वायर प्लस, ये प्लस टू ए एस या फिर माइनस, क्योंकि जी की वैल्यू डाउनवर्ड, जी का यस डायरेक्शन सर। डाउनवर्ड है, यू साइन थीटा अपवर्ड है, देखो जी उससे नीचे है ना डाउनवर्ड, इसीलिए हमने माइनस में रखा है। और एस एच। यानी कि एच,
और h अपवर्ड है, फिलहाल ये यस बॉडी ऊपर जा रही है ना, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, इसीलिए हमने माइनस में सॉरी उसको प्लस में ही रखा हुआ है। तो ये 2gh उस तरफ जाएगा ऐसे करके, ठीक है, और हमें h निकालना है ना, तो h ये 2g भी नीचे आ जाएगा। सर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g हाँ, अलग अलग लें तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। 2g, ये हमारा फाइनली क्या आ गया, हाइट, हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सर ये जी साइन रिजल्ट्स, साइन हाँ, स्क्वायर थीटा उसमें पहले हम मतलब साइन थीटा की थीटा, वैल्यू रख के साइन थीटा की फिर उसको स्क्वायर करेंगे ना, हाँ ऐसे जो ही किया वैल्यू जाता है, आएगी। हाँ ऐसे ही किया जाता है, पहले कैसे स्क्वायर कर लोगे, यानी कि हम्म, साइन थीटा का स्क्वायर करना पड़ेगा तुमको। यस सर। तो क्लियर हो गया, ये तीनों चीजें निकल आई जो हम लोगों को चाहिए थी। तो हमारे फाइनल रिजल्ट में क्या क्या है, तीन चीजें, टाइम ऑफ फ्लाइट जो कि है क्या, 2u 2u साइन साइन थीटा थीटा बाय अपॉन जी, जी। रेंज है यू स्क्वायर साइन, इसको जी हमने कुछ ज्यादा ही बड़ा बना दिया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, जी और हाइट है यू स्क्वायर साइन साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर थीटा बाय 2g। अपॉन 2g। तो बड़े सिमिलैरिटी है इन तीनों फॉर्मूले में, हम्म। मतलब कहीं साइन थीटा है, कहीं तो साइन साइन 2 थीटा है, कहीं साइन साइन तो स्क्वायर थीटा है, थीटा। ठीक है, कहीं 2u है, कहीं यू स्क्वायर है, कहीं यू स्क्वायर है, कहीं नीचे जी है 2g है, 2g है। बहुत सिमिलैरिटी है। तो इसीलिए कंफ्यूजन भी होती है, पर याद रखना ठीक से इसको, ठीक है। तो ये रेंज है, ठीक है, ये हाइट है, और ये यही तीन रिजल्ट जरूरी है हमारे लिए। क्लियर, सारी यस चीजें आ सर। गई। अब एक काम और है, स्पेशल केसेस की बात करते हैं अगर हम, तो उसमें क्या देखना पड़ेगा हमें, हाँ हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट भी देख सकते हैं, वो तो ठीक है, टी टी हाँ हाफ, सर। हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट देख सकते हैं। तो वो हो जाएगी t/2, मतलब कि यू साइन स्क्वायर यू साइन थीटा अपॉन जी। सर अब जो ये, हाफ टाइम मतलब जो है उस टाइम पे मतलब अगर मैं पूछूं कि वहाँ पे होगा मैक्सिमम हाइट पे। हाँ फिर नीचे है, हाँ सर। नहीं मतलब बस, जैसे हम भाला फेंकते हैं तो फिर जो बीच में मैक्सिमम हाइट जहाँ पे वो अटेन करता है वहीं हाँ पे होगा ना हाफ टाइम भी। हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक है सर। क्योंकि उस टाइम पे पता है बॉडी एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल चल रही होती है, हम्म। क्योंकि कर्व में अभी ऊपर बात हुई है ना कि कोई कर्व अगर है, उसमें किसी पॉइंट पे तुमको वेलोसिटी निकालनी है, तो उसके उसको टेंजेंशियल हाँ। देखना पड़ेगा तुमको, अगर ये डायरेक्शन था तो ये टेंजेंशियल होगी, टेंजेंट बना के। तो यहाँ पे भी तो वही हाल है, अगर तुमको इस पॉइंट पे चाहिए एग्जैक्ट वेलोसिटी, तो वो टेंजेंट ही तो होगी ना, हम्म। ठीक है। अब उसके भी कुछ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट होंगे, वो अलग बात है, ठीक है, होंगे बिल्कुल। और कोई पोजीशन पे देखें तो, जैसे कि ये सबसे टॉप पे। टॉप, टॉप पे देखें, टॉप पे भी कैसी होगी, टेंजेंशियल, क्योंकि टॉप में टेंजेंट कैसे बनेगा, ऐसे ही तो बनेगा, स्ट्रेट लाइन। टेंजेंशियल होगी, ठीक है। तो टेंजेंशियल है, लेकिन तुम समझ रहे हो टॉप पे अगर हम टेंजेंट बना रहे हैं तो हो क्या रहा है, ये हॉरिजॉन्टल बन रहा है, एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल। यस तो फिर सर। इसका कोई कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में कैसे आएगा, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो गया। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे अगर वी वाई निकालें हम, तो वो जीरो नहीं होगा, सोचने वाली बात है। सिर्फ यू सॉरी सिर्फ वी एक्स होगा यहाँ पे, कोई वी वाई वी नहीं वाई होगा, नहीं होगा सर। ठीक है। और ये वी एक्स भी यू एक्स के ही बराबर होगा, क्यों, सर क्योंकि यहाँ से वापस बात मतलब वो नहीं हाफ। वो बात नहीं है, हम कह रहे हैं ये वी एक्स यू एक्स के बराबर होगा, इनिशियल जितनी वेलोसिटी थी उतनी ही होगी। हाँ सर। जो क्यों, मतलब एक्स कंपोनेंट की जो वेलोसिटी थी वही होगी क्यों, क्योंकि बची वही है। नहीं, और एक्स अगर अगर सर यहाँ जी का पे, तो इफेक्ट ही नहीं है यहाँ पे भी सर अगर हम वो देखेंगे एक्स कंपोनेंट तो वो यू एक्स के बराबर ही होगा। हाँ क्योंकि बात उस यह है पे कि तो एक्स उसके ग्रेविटी एक्स का इफेक्ट कंपोनेंट, ही नहीं है। हाँ उस पे कोई एक्सेलरेशन डिसेलरेशन कुछ लग ही नहीं रहा है, तो वेलोसिटी बदलेगी ही क्यों, रीजन नहीं है ना कुछ यस वेलोसिटी के सर। चेंज होने के लिए। तो थ्रू आउट द मोशन यू एक्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम सेम रहने रहती वाली, है। यानी कि तुम यहाँ पूछ लो यहाँ पूछ लो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यूएक्स ही रहेगी, कोई सर डाउट नहीं है। यस सर। सर वी वाई सर पहले जीरो होता है फिर वापस बढ़ता है। हाँ
वी वाई चेंज हो रहा होगा, धीरे धीरे कम हो रहा होगा, फिर फिर यहाँ वापस जीरो हो बढ़ेगा। जाएगा, फिर बढ़ने लगेगा, लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। हम्म। तो यहाँ पे तुम देखोगे तो ये हमारा हो गया ऐसे, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो इसी तरफ आएगा, ठीक, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट देखना इस बार डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड आएगा, कि तो उससे वो देखो, नेगेटिव होगा। तो इसीलिए वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड आया, तो नेगेटिव आया, ठीक है। यहाँ कहीं निकालोगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसी इसमें डायरेक्शन में, पॉजिटिव होगा। और वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड आएगा। हम्म। तो आएगा अपवर्ड, लेकिन देखो थोड़ी छोटी नहीं हो गई वैल्यू, देखो यस ध्यान से, सर। वैल्यू छोटी हो गई थोड़ी सी, ठीक है। यहाँ पे आके फाइनली जीरो हो गई, फिर यहाँ फिर पे नेगेटिव। फिर नेगेटिव होने हो गई, और यहाँ पे और थोड़ी बढ़ जाएगी। यस सर। क्लियर है, ये चक्कर है। तो ये तो हो गया, हमने वो वाली चीजें देख ली ऊपर ऊपर से। अब हम थोड़े स्पेशल केसेस की बात कर लेते हैं, सिंपल होते हैं, कि अगर हम मैक्सिमम रेंज चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, रेंज को 45 डिग्री। मैक्सिमाइज करना है। तो रेंज मैक्सिमाइज 45 डिग्री याद है, अच्छी बात है, लेकिन एग्जैक्टली exactly कैसे पता चल रहा है कि 45 डिग्री ही है वो? देखो, R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी है। तो यहाँ पे पहले हम कुछ अजम्पशंस लेंगे कि ये जी की वैल्यू बदल नहीं रही है, जबकि यस ऐसा सर। प्रॉपर तरीके से होता नहीं है, क्योंकि हम एक हाइट पे फेंकते हैं, तो जैसे भी थोड़ी भी हाइट इंक्रीज डिक्रीज होती है सरफेस से, तुम कम ज्यादा दूरी पे जाओगे, तो पक्की बात है जी की वैल्यू थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करती है, पर वो इतना कम होता है कि उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो छोड़ दो उसको। उसके बाद बात रही यू स्क्वायर की, यानी कि यू की। तो यू की वैल्यू हम मान के चल सकते हैं कि मैक्सिमम पहले से है, यानी कि जो जितनी ताकत से फेंक सकता है, कोई हम्म। शेल है, कोई गन है, कोई इंसान है, जो जितनी ताकत से फेंक सकता है, अपनी पूरी ताकत से वो पहले ही फेंक रहा है। तो यू में कोई चेंजेस करना पॉसिबल मान लो नहीं है, नहीं है। वो अपना पूरी ताकत तो लगा ही रहा है, ठीक है। अब बात आती है थीटा की। थीटा में ऐसा क्या करें कि आर की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए? तो साफ बात है, आर को मैक्सिमम ले जाने के लिए ये सर पूरा साइन मैक्सिमम थीटा जाना की पड़ेगा, वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। साइन 2 थीटा, हाँ ये 2 पूरा थीटा मैक्सिमम की। जाना पड़ेगा। ये पूरे मैक्सिमम में यू स्क्वायर अपॉन जी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, इसलिए हम्म। क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट चेंज मान होने नहीं लिया है। वाला। हाँ, ठीक है। तो साइन 2 थीटा ही ऐसा हो सकता है जो इसको मैक्सिमम ले जाए। तो साइन टू थीटा को क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम ले जाना पड़ेगा। और किसी में भी कभी भी साइन थीटा टू की वैल्यू। थीटा हो, थीटा हो, इसमें हम टू थीटा को अल्फा भी तो ले सकते हैं, कुछ भी एंगल ले लें। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 और मिनिमम -1। -1। तो साइन थीटा की रेंज ही होती है -1 से 1, तो यस सर। मैक्सिमम तो 1 आएगी, ठीक है। तो हम्म। मैक्सिमम वैल्यू अगर इसकी 1 है, तो साइन 2 थीटा की भी 1 हुई, क्योंकि 2 थीटा कुछ हम्म। अलग सा तो है नहीं, कोई एक सिंगल एंगल जैसा भी तो है वो। 2 थीटा यस को हम सर। अल्फा ले लेंगे तो क्या हो गया, तो तो साइन साइन अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 1, तो हाँ अल्फा 1 की वैल्यू जो आएगी सर उसका थीटा मैक्सिमम। हाफ हो जाएगा। तो 2 थीटा की वैल्यू, नहीं, साइन 2 थीटा की वैल्यू आ रही है 1 मैक्सिमम की कंडीशन पे, और साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 का मतलब 1 कब होता है, 90 डिग्री पे। साइन 90 डिग्री पे, यस ठीक सर। है। और तो 2 इसका थीटा मतलब 90 हो गया। 2 थीटा कितना हुआ, 90 90 डिग्री हुआ। थीटा 45। तो थीटा कितना हुआ, 90 बाई 45 2 मतलब कि 45 5 डिग्री। डिग्री। मिल गया जीतने का तरीका जेवलिन थ्रो में, फिर ठीक चला है। जाऊँ फिर मैं। हाँ बिल्कुल, बस ताकत बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि यू को फिक्स माना हुआ है, ताकत उनके हम्म। बराबर, और एंगल एग्जैक्ट 45। और दूसरा कि फेंकने टाइम तुम्हारे अंदर कोई सेंसर नहीं लगे हुए हैं, मतलब लगे हैं, पर उन सेंसर्स को उस तरीके से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है कि मैकेनिकली कर दिया जाए ऊपर ऊपर से। तो वो तो देख के ही, मतलब प्रैक्टिस से ही सर लगेंगे। प्रैक्टिस से ही पता लगेगा नहीं इस एंगल से फेंकना है। हाँ, बहुत प्रैक्टिस चाहिए कि 45 पे ही तुमने फेंका, क्योंकि वो सर मैंने एक 44 वीडियो हुआ तो देखी भी है सर, प्रॉब्लम है। उसमें ना ऐसे बांध के मतलब बना रखा होता है बात, और उस पे कुछ जैवलिन जैसा बना के फिर हम्म उसी पे प्रैक्टिस करा होता है, उसको फेंकता है उसी मतलब वो फिक्स रहता है, बस उस पे हम्म अपनी पावर लगाता है, फिर वो वापस नीचे आ जाता है, फिर फेंकता है, फिर वो नीचे आ जाता है। वो हम्म एक एंगल फिक्स कर रखा होता है उसका, उसी पे पावर लगा रहा होता है। हाँ, हम समझ रहे हैं, फिर उससे हाथ बैठ जाता है ना कि हाँ इसी एंगल पे फेंकना है। हम समझ रहे हैं। वो होता है, प्रैक्टिस से काफी कुछ पता हम्म। चल जाता है, हम लोग मैकेनिकली भी वर्क कर सकते हैं ना उस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा ऐसा एंगल आ गया जहाँ पे आर मैक्सिमम है, तो ये वैल्यू रखनी भी तो पड़ेगी यहाँ पे। साइन थीटा, हम्म। साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, 1, है 1। ना। तो मैक्सिमम रेंज कितनी आएगी, ये स्क्वायर यू बाय स्क्वायर अपॉन जी। जी। तो ये हमारा स्पेशल आर केस मैक्स मैक्सिमम, लेकिन एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। 45 डिग्री, ये कंडीशन जरूरी है, तभी आर मैक्सिमम मिलेगा।
क्लियर? मतलब क्वेश्चन में 45 डिग्री एंगल दिया हो तो सिर्फ यू स्क्वायर बाय जी कर दो तो आर की वैल्यू आ जाएगी। पक्की बात है, वो मैक्सिमम ही आने वाली है। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन और है इसके लिए, ये सिर्फ तब ट्रू है जब, विंड का इफेक्ट ना हो नहीं, जब जहां से तुम फेंक रहे हो जिस लेवल से, उसी और वहीं पे लेवल गिर पे रहा है जाके गिरना हो। अगर इससे ऊपर लेवल पे बॉल गिरी जाके तो भी ये बेकार है, फेल है। हम्म, और अगर इससे नीचे लेवल पे बॉल जाके गिरी तो भी तो भी बेकार ये सिचुएशन फेल है। मैक्सिमम रेंज इस एंगल पे तो नहीं आएगी, नहीं आएगी। इससे डिफरेंट एंगल पे आएगी। ठीक है, ये चक्कर है। क्लियर हो गया? लेवल सेम होना चाहिए, जहां से जहां पे फेंका जा रहा है ग्राउंड का लेवल बराबर होना चाहिए। ठीक है, हम्म तब ये काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। हो गया? तो यू स्क्वायर अपॉन जी, ये एक ऐसा रेंज है जो मतलब मैक्सिमम रेंज इतनी ही आ सकती है यू स्क्वायर अपॉन जी के बराबर। इसका मतलब हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि अगर किसी की ताकत 10 मीटर पर सेकेंड से फेंकने की है, जेवलिन को या किसी भी चीज को, हम एयर का फैक्टर भी हटा दें, तो 10 का स्क्वायर ऊपर आएगा, नीचे अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को भी 10 ले लें तो वो भी 10 कैंसिल, यानी 10 कि मीटर ही फेंक पाएगा। 10 मीटर ही वो फेंक पाएगा। ठीक है, ये कम है वैसे भी बहुत, बहुत कम है सर। 36 किलोमीटर पर आवर की बात हो रही है। लेकिन इसको थोड़ा सा ही बढ़ाने पे काफी बढ़ जाता है, इसे पता नहीं चलता है। यानी कि हम ज्यादा नहीं करेंगे, मान लो 15 कर देते हैं इसको, तो 15 का स्क्वायर यानी ये कि 225 बाई 10, 10 तो 22.5 हो गया। सर एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है ना तो बहुत जल्दी हाँ, बढ़ेगा। वही चीज है। तो यहाँ पे अगर हम 20 कर देते हैं तो 400 यानी कि 400 40 बाई मीटर। 10 से 40 मीटर हो जाएगा। और और बढ़ाएं तो सर और बढ़ेगा मतलब 30 कर 40, देंगे तो 160, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 30 के आसपास करते हैं 90 तो मीटर के अप्रॉक्स कर लेगा। आएगा, है ना? यानी कि जो जेवलिन फेंका गया होगा तो वो उसको 30 मीटर पर अप्रोक्सीमेटली, सेकंड स्क्वायर पे फेंकते हैं। मे बी, हाँ क्योंकि मतलब उसमें भी अप्रॉक्स। काफी सारी चीजें हैं ना कि 45 पे कैसे फेंक देगा, 44 हो सकता है, 6 हो सकता है, हाँ वो एंगल एक पे आध डिग्री इफेक्ट कर ऊपर जाएगा। नीचे। और कहा जेवलिन का शेप ऐसा होता है कि एयर को काफी हद तक वो मतलब उस नेग्लेक्ट कर तरीके से वो नहीं कर सकता, नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम, लेकिन तब भी कुछ तो होगा ही। तो हम्म वो भी एक चीज है ना? तो हम कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली इतनी ताकत लगाई होगी कि 30 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा की स्पीड देनी पड़ी होगी शुरू में, बिल्कुल स्टार्टिंग। और ये 30 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा की स्पीड 30 में तो छोटी सी लग रही है ना, लेकिन एक्चुअली कितनी है पता है? 96 6 किलोमीटर किलोमीटर पर आवर पर आवर। अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, नहीं यस 96 सर। नहीं है, ज्यादा है। सर 18 36 इंटू थ्री, 36 इंटू 3, हाँ ठीक, नहीं सही है, ज्यादा है। 6 3 जा 18, सर 108 108, किलोमीटर 108 किलोमीटर पर किलोमीटर आवर पर आवर। यानी कि 100 से भी ज्यादा की स्पीड अगर हम बाइक वगैरह के हिसाब से कंपेयर करें तो। क्लियर? यस सर। तो हो रहा है। मैक्सिमम हाइट की बात करें तो मैक्सिमम हाइट अचीव करनी है तो उसका फॉर्मूला जनरली क्या होता है? उसका फॉर्मूला है h इज इक्वल टू यू 90 स्क्वायर डिग्री पे साइन काट दो स्क्वायर सर। थीटा अपॉन जी, 2g। हाँ, कॉमन सेंस तो वही कहती है, पर क्या मैथमेटिकली भी वही है? देखते हैं। तो अगर हमको हाइट मैक्सिमम चाहिए तो ये पूरी क्वांटिटी को मैक्सिमम बनाना पड़ेगा ना। और ये पूरी क्वांटिटी में u और g चेंजेबल नहीं है, 2 भी चेंजेबल नहीं है, 2 को 4 तो कर नहीं दोगे। सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर सकते हैं। और साइन थीटा की जो रेंज होती है वो -1 से 1 होती है। ठीक है, तो 1 होगी तो सर 90 डिग्री होगा। सिंपल। और साइन स्क्वायर थीटा की क्या होगी? सर स्क्वायर का तो 1 ही होगा वैसे भी। तो 1 से 1, ये यस 1 सर। से 1 क्या होता है? 0 से 1। 0 से 1। हाँ, हाँ ठीक है, -1 का तो 1 रहेगा सर 0 से 1। बिल्कुल वो 0 से 1 होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई? 1। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 अगर रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? मैक्सिमम हाइट आ जाएगी यू स्क्वायर अपॉन 2g, जो कि बिल्कुल मैच कर रही है कौन सी हाइट से? सर वो कौन सी? जब हम वर्टिकली अपवर्ड अपवर्ड फेंकते हैं, फेंकते थे सब। है ना? और वो अभी मैथमेटिकली भी दिखेगा। हमने क्या रखा? हमने रखा साइन स्क्वायर थीटा को 1, तो साइन थीटा भी हो गया 1, यस सर। है ना? तो थीटा स्क्वायर हो गया रूट 90 ले लेंगे तो डिग्री। साइन थीटा भी 1। तो यहाँ 1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं साइन 90 डिग्री से, तो थीटा की थीटा वैल्यू क्या 90 आई? डिग्री। 90 डिग्री आई। तो इसको हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट अचीव होगी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे। मतलब कि हम प्रोजेक्टाइल फेंके ही क्यों, हम ऊपर फेंक दो ना ऊपर सीधा, फेंक दो सर। सीधा ऊपर डायरेक्टली वर्टिकली अपवर्ड फेंक दो। सबसे हाइट, सबसे ज्यादा हाइट तो सर तभी वही आएगी। है ना कि जो आपकी वेलोसिटी है उसका हमने एक्स कंपोनेंट बनाना ही नहीं है, बना पूरी ही नहीं, पावर सीधी हाँ, लगा दो। साफ बात। ठीक है,
वही चीज है बस। क्लियर हो गया? तो ये क्लियर है। तो ये यूज करते नहीं है जनरली मैक्सिमम हाइट वाला, लेकिन तब भी बता रहे हैं। ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह में कुछ ऐसा बहुत ज्यादा है नहीं, और जो भी चीजें हैं कि क्या एंगल और क्या चीजें, उतना ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये हो गए स्पेशल केसेस। सर अगर हमारे को प्रोजेक्टाइल में क्वेश्चन आएगा तो ग्राउंड लेवल तक ही आएगा ना? नहीं, ऐसा नहीं है। हाइट से। नीचे में भी पूछता है ऊपर नीचे का? हाँ, क्यों नहीं? हाइट से क्यों नहीं पूछेगा? सर हाइट से पूछेगा, मतलब ऐसे नहीं कि ग्राउंड से फेंका और। हाँ, वो तो बात तो बराबर हो गई सर, ठीक है। हाँ, हाइट से मतलब पूछ सकता है, ठीक है। तो हाइट से तो पूछेगा ही देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल वो सब बातें हो गई, यहाँ पे सब इक्वेशंस निकाल ली गई हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली गई है जो कि सेम आ रही है जैसे इन्होंने निकाली है। बाकी तुम लोग देख सकते हो क्या है क्या नहीं। और ये क्वेश्चन है फिलहाल नहीं करेंगे, ये भी क्वेश्चन है अभी भी, ये भी नहीं करेंगे, थोड़ा आगे का पढ़ लेते हैं, बेटर ऑप्शन है। ये भी क्वेश्चन नहीं करेंगे। सर्कुलर मोशन देख लेते हैं, क्योंकि कम से कम आज ये खत्म हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक रहेगा। छोटा ही है, इसमें कुछ है नहीं सर्कुलर मोशन में वैसे भी। इस बार वाले में कुछ ऐसा बहुत खास तो नहीं है। हम्म, छोटा छोटी मोटी चीज़ें ही हैं। वो आगे आएगा सर फोर्थ के टाइम। हाँ, मेनली। तो अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें, सिर्फ सर्कुलर मोशन नहीं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो इसका मतलब क्या है पहले तो? यूनिफॉर्म मतलब क्या? क्या यूनिफॉर्म है उसमें? सर वेलोसिटी। वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो फिर मोशन सर्कुलर पॉसिबल ही नहीं है फिर तो। हाँ नहीं सर, सर एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होने से सर्कुलर होना जरूरी है? सर कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक ही होता पहली है? बात तो एक्सेलरेशन भी नहीं, एक यूनिफॉर्म नहीं नहीं होता। है। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है। सर चेंज हो रहा कांस्टेंट है। है। नहीं है कांस्टेंट। चेंजेबल है। चेंज हो अच्छा। रहा है। यहाँ पे एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है। अच्छा, एक बॉडी को सर्कल में मूव सर करने के लिए। स्पीड। हाँ। सर स्पीड। हाँ, यूनिफॉर्म स्पीड होती है बस। हाँ क्योंकि सर स्पीड में ही डायरेक्शन नहीं होती, तो जिसमें हाँ, डायरेक्शन नहीं होगी सर सर्कुलर मोशन में सिर्फ वही वही तो। क्योंकि कांस्टेंट हो सकता है। सर्कल में घूमने के लिए मुड़ना तो पड़ेगा, और हाँ तो सर मुड़ने के लिए वेलोसिटी चेंज हो वेलोसिटी जाएगी चेंज और करनी पड़ेगी। एक्सीलरेशन भी तो चेंज हो ही एक्सेलरेशन जाएगा। नहीं नहीं नहीं, एक्सेलरेशन वो वजह नहीं चेंज होने का। मतलब एक ठीक है। तरीके से मान सकते हैं ना कि नहीं 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 नहीं, सर वो यूनिफॉर्म तो बात नहीं होगा है। ही नहीं। उसका दूसरा सिस्टम है, यूनिफॉर्म नहीं हो, नहीं। यूनिफॉर्म हो सकता था, लेकिन सर्कुलर तब नहीं हो पाएगा मोशन अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो गया। हाँ तो सर सुनो वही कह रहा हूँ ना कि सर्कुलर मोशन में सुनो डायरेक्शन तो सेम होगी नहीं। सुनो तो, मान लो ये है वेलोसिटी, ये होता एक्सेलरेशन। तो अल्टीमेटली अगर ये एक्सेलरेशन अपना वो नहीं बदलता, ये यूनिफॉर्म होता ना एक्सेलरेशन, तो ये हम्म। वेलोसिटी एक घूम टाइम के के बाद सर वो भी स्ट्रेट हो जाएगा। इसी डायरेक्शन में आती, हम्म। इसी डायरेक्शन में। यस तो ये सर। सर्कल में कहाँ घूमा? वो तो बस मुड़ के इस डायरेक्शन में जाने लगा सीधा सीधा। सर्कल में तो नहीं घूमा ना। यस सर। उस वो भी सर्कल एक में बात। घूमने के लिए वेलोस एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को भी चेंज होना पड़ता है, यस क्योंकि सर। सर्कल में घूमने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? एक सेंट्रीपिटल फोर्स की। सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल, यस सर। है ना? अब मैं इसकी स्पेलिंग याद नहीं। सेंट्रीपिटल पिटल, पीईटीएल। फोर्स। स्पेलिंग सही है? यस सर। ध्यान नहीं। सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या होता है? सर जो सेंटर की तरफ लगती है एक कंपोनेंट। मतलब सेंटर की तरफ लगने का मतलब? सर वो अभी ही उसी के कारण हम उसको मतलब वो उस मोशन को सर्कुलर में फॉर्म करता है। वो हर समय सेंटर पे लग रहा होता है, और सेंट्रीपिटल का मतलब होता है सेंटर सीकिंग फोर्स। सेंटर की तरफ खींचता है एक तरीके से। नहीं, वो तो ठीक है। सेंटर सीकिंग मतलब वो फोर्स भी सेंटर को ही मतलब पॉइंट आउट करता रहता है हर समय। हम्म। यहाँ पे, यहाँ पे ऐसे मतलब सेंटर को पॉइंट आउट करता रहेगा ये फोर्स। तो सेंटर को ढूंढता है मतलब एक तरह से, इसलिए इसको बोलते हैं सेंटर सीकिंग फोर्स। सीक करने का मतलब ढूंढना। सेंटर सीकिंग फोर्स, इसी का जो एक और वर्ड है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका भी यही मतलब है, सेंट्रीपिटल का मतलब सेंटर सीकिंग। क्लियर? तो ये फोर्स सेंटर सीकिंग होता है, तो इसका एक्सेलरेशन भी तो सेंटर सीकिंग हो गया, और सेंटर सीकिंग होने के लिए और मुड़ते भी रहने के लिए तुम्हें नहीं लगता डायरेक्शन बदलते रहना पड़ेगा? साफ बात है। यस यहाँ सर। पे डायरेक्शन ये, यहाँ पे डायरेक्शन अगर ये हुई तो सेंटर कहाँ मिला? नहीं मिला। यानी कि यहाँ पे डायरेक्शन ये होनी चाहिए। हुआ क्लियर? तो इसीलिए हम्म। एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन बदल रहा है, मींस एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है इसमें। क्लियर? ठीक है। हाँ, एक चीज जरूर है, हम पूरा सर्कल ना अगर देखें, एक
शॉर्ट टाइम के लिए देखें सर्कुलर मोशन, तब हम कह सकते हैं कि हम अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ले सकते हैं कि उसका डायरेक्शन नहीं बदल रहा है। एक पर्टिकुलर सेंटर के अक्रॉस तुम बस थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा घूम गए, एक पर्टिकुलर सेंटर के अक्रॉस, तो चलेगा, मतलब ठीक है, उतना ज्यादा नहीं घूमे, थोड़ा सा टर्न लिया सर तो उसको हम उतना। स्ट्रेट मान लेंगे। नहीं नहीं घूमेंगे, स्ट्रेट नहीं मानेंगे, मतलब घूमना तो मानेंगे, टर्न तो लिया तुमने, लेकिन वो एक फिक्स एक्सेलरेशन के थ्रू लिया है ऐसा मान लेंगे। ठीक है, एक कांस्टेंट यस सर। एक्सेलरेशन, सिंगल डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल एक्सेलरेशन के थ्रू लिया तुमने, एक ही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है तुम्हारा। ठीक है, बस वो चीज है। हो गया क्लियर? यस सर। ठीक, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड हो गई कांस्टेंट, ठीक है, एक्सेलरेशन भी वेरिएबल हो गया, वेलोसिटी तो वेरी करेगी ही, इसलिए क्योंकि घूमोगे नहीं तो सर्कुलर में कैसे चलोगे, सर्कल में कैसे चलोगे जब टर्न नहीं लोगे, बिना टर्न लिए तो सीधा सीधा चलोगे ना, तो इसलिए टर्न लोगे मतलब वेलोसिटी चेंज करोगे, तो वो तो चेंज होनी ही होनी है, मतलब डायरेक्शन चेंज होनी है। स्पीड कांस्टेंट है फिलहाल, ठीक, चाहो तो स्पीड भी चेंज कर सकते हो, अलग बात है। उसके अलावा अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन है, लेकिन एक्सेलरेशन भी अगर एक कंप्लीट सर्कल में घूमना है तुमको, थोड़ी देर के लिए सर्कल में नहीं घूमना है, पूरे कंप्लीट सर्कल में घूमना है, तो एक्सेलरेशन भी सेंट्रीपिटल होना चाहिए, मतलब सेंटर सीकिंग होना चाहिए, जिसके लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि एक सैटेलाइट अर्थ के अराउंड घूमता है, तो वो किस फोर्स की वजह से घूमता है, रिवॉल्व करता है एक सर्कल में, कौन से फोर्स की वजह से, कौन सा सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है वहां, ग्रेविटी। ग्रेविटी सर। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी अर्थ के सेंटर की तरफ लगती रहेगी इस सैटेलाइट में, यस मतलब कि सर। इस डायरेक्शन में। ठीक है, और ये चल रहा है इस डायरेक्शन में, तो सेंट्रीपिटल फोर्स होने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इसको दोनों नाम होते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, वो वेलोसिटी के 90 डिग्री होना चाहिए। क्योंकि यस सर। अगर सर्कल में चलना है तो यहाँ पे अगर हम चल रहे हैं और ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो यहाँ पे हमारी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, क्योंकि टेंजेंशियल होता है किसी भी कर्व पे। यस ठीक है, सर। और जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो ये होगा। तो तो 90 डिग्री फॉर्म ठीक होगा। है, और यानी कि सेंटर सीकिंग मतलब वो आगे जाके सेंटर पे मीट करेगा, तो इसको रेडियस जैसा समझ सकते हैं। तो क्योंकि एक सर्कल में ये जो है, इसको हम नॉर्मल बोल सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये वाली लाइन जो उस पॉइंट से सेंटर को मिला रही है वो 90 डिग्री होती है, इसीलिए इस लाइन को हम बोल सकते हैं नॉर्मल, अगर ये लाइन टेंजेंट है तो। सर टेंजेंट वैसे भी रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाती है, वही चीज, कहीं पे ठीक भी है, बना लो। तो वही चीज है, तो टेंजेंट और नॉर्मल हो गया, तो यानी कि 90 डिग्री बनेगा, यानी कि एक कंडीशन है जो फुलफिल होनी चाहिए सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने के लिए, कि वेलोसिटी और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फोर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल हर समय होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं नहीं कर करेगी। पाएगा। ठीक है, अगर ये जरा सा भी एंगल बदल गया तो ये बॉडी आके सर अर्थ पे गिर सर्कुलर में जाएगी। नहीं होगा। हाँ, सर्कुलर में नहीं मूव करेगी, अर्थ पे आके गिर जाएगी, फोर्स इधर खींचने लगेगा इसको, गोल गोल घुमाने के बजाय। ठीक है, स्ट्रेट खींच लेगा अपनी तरफ फोर्स, ये कुछ है। क्लियर? यस सर। यही सब बातें हैं यहाँ पे फिगर में समझाई जा रही हैं, जो भी है। ठीक है, यहाँ पे और क्या दिया गया कि एक एवरेज एक्सेलरेशन डेल्टा वी बाई डेल्टा टी करके आ जाता है, एंड सो ऑन। इंस्टेंटेनियस किसी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन हम देख सकते हैं। क्या क्या निकाला गया है, फालतू में सब कैलकुलेशंस की गई हैं, ज्यादा यूज है नहीं इसका। चेंज इन वेलोसिटी हम एक सर्कुलर पाथ पे देख सकते हैं कि एक बार यहाँ इस डायरेक्शन में चल रहा था, फिर एक बार इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो वही जैसे पहले देखा था एक सर कर्व यस। पे, तो यहाँ पे ऐसे और ऐसे था, फाइनल माइनस देखा था। इनिशियल। हाँ, तो ये है हमारा फाइनल वेक्टर, इसको बनाया हमने, ये हमारा इनिशियल, तो इसको हम कुछ ऐसे इस डायरेक्शन बना लेंगे, तो फाइनल ये बाद वाला है ना। फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ, ये बाद वाला है, तो ये हो गया फाइनल, ये हो गया इनिशियल, यहाँ से यहाँ चले तक। जाएंगे, क्या आ जाएगी, चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि चेंज तब चेंज डेल्टा इन वी। वेलोसिटी में भी तो हमको रिलेटिव जैसा ही निकालना पड़ता है ना, वी टू माइनस वी वन टाइप, वी डैश माइनस वी, है ना, तो यस देखो सर। यहाँ भी वही बना हुआ है। क्लियर हो गया? और वेलोसिटी का चेंज भी किस तरफ डायरेक्ट कर रहा होगा, वो चीज डायरेक्ट कर रहा होगा, टेंजेंशियली। नहीं टेंजेंशियली नहीं, वेलोसिटी का चेंज सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा, क्योंकि चेंज तो इन चेंज वेलोसिटी इन मींस वेलोसिटी सर एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन। होती है, तो बिल्कुल, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेंट्रीपिटल है। बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि ओके फोर्स सर।
फोर्स का डायरेक्शन कॉपी होता है एक्सेलरेशन में, और एक्सेलरेशन का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कॉपी डायरेक्शन होता है का चेंज इन चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में। ठीक है, ये डेल्टा वी बाई डेल्टा टी के हाँ। चेंज इन वेलोसिटी में, ये इसमें कॉपी हुआ, फिर ये इसमें कॉपी हुआ, मतलब कि हम्म। चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन एक्सेलरेशन को फॉलो करेगा। तो चाहे तुम कहीं भी निकाल लो, देखो हमेशा वो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को फॉलो करेगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन भी तो इधर ही है ना, सेंट्रीपिटल की तरफ। क्लियर, ऐसा कुछ है। तो इसमें और कुछ नहीं है, बस इतना ही है, सिंपल सी चीजें हैं। बाकी एक चीज और है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो सब चीजें देख सकते हैं हम लोग, एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देख सकते हैं। तो देखें कैसे देखेंगे, तो ध्यान देना, थोड़ा सा और देख लें, नहीं तो फिर ठीक है उसके बाद करते हैं। डेल्टा वी बाई वी स्पीड, और ये चेंज इन वेलोसिटी सर यूनिट वेक्टर आ इज जाएगा। इक्वल टू डेल्टा आर बाई कैपिटल आर। नहीं, यूनिट नहीं आएगा, ये डेल्टा वी है, वी नहीं है। अच्छा ठीक, यस सर ठीक है, यस तो सर। वो तो नहीं आएगा। तो ये पता नहीं कुछ और ही कैलकुलेशन ये लोग कर रहे हैं हवा में, इनको करने की जरूरत नहीं है। हम लोग सीधे सीधे ये देख सकते हैं, देखो नीचे दिखाते हैं। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कैसे निकाल रहे हैं? तो यहाँ ये एंगुलर से आना चाहिए था, डायरेक्ट क्यों कर दिया इन्होंने? देखो एंगल में घूम रहा है किसी, तो वहाँ एंगुलर वेलोसिटी भी एक होगी, ओमेगा। तो जैसे लीनियर वेलोसिटी v जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है, ठीक है। हम्म। और तो एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड अपॉन टाइम अपॉन होगी, टाइम होती है सर। सीधी सी बात है। तो एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगी, इसका भी अपना वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ठीक है। ठीक, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे कैसे, कि कितना एंगुलरली डिस्प्लेस हुआ है। सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब वो कितना एंगल डिस्प्लेस हुआ वही ना। हाँ, जैसे कि यहां से यहां पहुंच गया, तो कितना एंगल डिस्प्लेस हुआ। यस सर, जो थीटा ठीक बनेगा। है, यहां से यहां पहुंचा तो कितना एंगल डिस्प्लेस हुआ यहां से यहां पहुंचने में। तो ये निकालने के लिए, ये थीटा निकालने के लिए हम एक चीज का यूज करेंगे, L इज इक्वल टू आर थीटा, जो कि थीटा हाँ रेडियन ठीक में है। ये कौन सा है, पहले बता चुके हैं एक बार, ये आर्क आर्क लेंथ के लिए यूज होता है ये सर, जो फॉर्मूला। आर्क लेंथ से मानते थे। हाँ, आर्क हम्म। लेंथ आर्क की रेडियस और थीटा का मल्टीप्लाई करके आती है, ठीक है। तो आर्क लेंथ हो जाएगी L इज इक्वल टू आर थीटा, तो L यहाँ यहाँ पे हम आर्क की लेंथ मान सकते हैं ना, उतना ही, यस ठीक है। सर। तो आर थीटा हो जाएगी, क्लियर, L इज इक्वल टू आर थीटा। तो यहाँ से थीटा क्या आएगा, L बाई आर आएगा ना, एल बाई आर आता है सर, थीटा, ठीक यस है। सर। आर तो रेडियस है, वो फिक्स है, उसको छोड़ दो। लेंथ एल, आर कितनी हो, एल ट्रेवल क्या बाई। है, एल तो हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया ना, कितना चले। अगर हम शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट हुआ तो उसको हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, हम्म। यानी कि समथिंग डेल्टा एक्स टाइप। यहाँ यस सर। डेल्टा थीटा हो गया, चेंज इन एंगल, चेंज, तो ये वाली चीज आ गई। अब यही अगर उठा के हम वहां रखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, डेल्टा एक्स बाई वो होता है, ठीक है। तो इसमें रिलेशन मिल जाएगा हमें, मतलब एक रिलेशन हमारे पास है, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन आर। कुछ डाउट, एक सर्कुलर नो मोशन के सर। रेडियस से डिवाइड करके हम उसको निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे अगर इसको रखें, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, डेल्टा डेल्टा एक्स एक्स बाई बाई आर आर। टी। लेकिन डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी क्या हो गया, लीनियर वाली सर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। है ना। और अगर हम वेक्टर फॉर्म में ही देख रहे हैं उसको, तो लीनियर वेलोसिटी आर बाई भी हो जाएगा वी, सर। वी वी बाई आर बाई। होने लगेगा, यस सर। क्लियर। तो ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर लिखा जा सकता है, ये डब्ल्यू नहीं है, ओमेगा है, कुछ ऐसे होगा, ओमेगा। ठीक है। तो v बाई आर ये हो जाएगा। तो एंगल, तो ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसको हम एंगुलर एक्सेलरेशन जैसा भी तो समझ सकते हैं, एंगुलरली कितना एक्सेलरेशन आ रहा है ना। तो उसको यहां से अगर निकालें, d जैसे होता था, डिफरेंशिएट कर देंगे सर इसको। हाँ मेनली dv बाई dt चलता था, ठीक है। या फिर अगर हम कहें डेल्टा v बाई डेल्टा t होता था। सर तो टाइम टेन टू बी जीरो हो जाएगा, तो मतलब। ये लेकिन फोर्स वाले से वो करें तो ज्यादा सही रहता है, F इज इक्वल टू, लेकिन फोर्स वाले कॉन्सेप्ट आए नहीं, इन्होंने कहीं ऊपर से हवा में निकाला है, मतलब फोर्स वाले कॉन्सेप्ट बिना इंट्रोड्यूस किए। वी स्क्वायर बाई आर तो आता है, वो तो सही है, लेकिन डायरेक्टली उसको रख दिया है जहां तक,
कुछ हद तक। एक मिनट। सर नेक्स्ट क्लास में करा देना ये। लग रहा है टाइम तो ज्यादा हो रहा है, इसको खत्म करते हैं। ठीक है, इसको रहने देते हैं। मतलब फोर्स बताए बिना ये बताना थोड़ा अजीब है, लेकिन देखते हैं नेक्स्ट क्लास में अगर वो होता है तो ये थोड़ा सा बता देंगे, कुछ क्वेश्चंस करवा देंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के बीच में ही देखेंगे, कर देंगे ज़्यादा होगा तो। ठीक है, या फिर शॉर्ट हो जाएगी, या फिर संडे को बता देंगे, ये भी सही है। संडे वाली क्लास इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, चलो फिर ख़त्म करते हैं क्लास।